हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दीजिए। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर ऑन है, वन टाइप कर दो अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर सभी को आ रही है तो फटाफट। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। और आज की मीटिंग के लिए बहुत सारे लोग काफी एक्साइटेड हैं, दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट दिख रही है ना। बाकी कुछ चीजें मुझे इस मीटिंग से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बतानी है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग को आगे तक अटेंड करने के लिए। अपने बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये जो मीटिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और अगले 50-60 मिनट हमारे कितने इंपॉर्टेंट है वो जरूर बताऊंगा। ये जो मीटिंग है, अभी मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज। अपने डायरी पेन एक तरफ रख के मेरी तरफ देख करके बात करो, सुनो। कि ये जो मीटिंग है आपने एक चीज देखी होगी, नोट की होगी। सबसे पहली बात कि जितनी भी मीटिंग आपकी अभी हुई है, आपने मास्टर क्लास अटेंड की, उसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोग थे। उसके बाद आपने डे वन अटेंड किया, उसमें 1000 से ज्यादा लोग थे। बट ये मीटिंग आप देख पा रहे हो, इस मीटिंग में आप पार्टिसिपेशन देख पा रहे होगे तो लगभग 200 या 300 तक ही आ पाएंगे लास्ट। ऐसा क्यों है? ये मीटिंग सबके लिए नहीं है, पहला पॉइंट। ये मीटिंग हर एक बंदे के लिए नहीं है, हर एक पर्सन के लिए नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए जो क्वालिटी है, जो कहीं ना कहीं सीरियस है इस काम को लेके, ऐसे लोगों के लिए मीटिंग है। तो प्लीज अगले 40 से 50 मिनट आप जितने टाइम इस मीटिंग में बैठोगे, बी सीरियस होकर के बैठना, क्योंकि आपके लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्या कि इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, ऐसा क्या बताया जाएगा इस मीटिंग के अंदर, है ना। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा ऐसा क्या बताया जाएगा इस मीटिंग के अंदर। इस मीटिंग के अंदर आपको समझाया जाएगा काम होता क्या है, काम करना क्या है, काम कैसे होगा, आपकी डेली इनकम कैसे आएगी, आपकी मंथली इनकम कैसे आएगी, वो सब कुछ आपको इस मीटिंग में क्लियर होने वाला है। जैसे कि आप सभी को अभी स्माइल आएगी फेस पे एक चीज को सुनने पे कि आपको मास्टर क्लास के अंदर बताया गया था कि आपको काम के बारे में पता लग जाएगा, काम है क्या, करना क्या होगा कैसे। राइट। आपको डे वन के अंदर, फिर मास्टर क्लास में आपको समझ में नहीं आया कि काम है क्या, है ना। आपको डे वन के लिए बोल दिया गया कि डे वन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि काम है क्या, करना क्या होगा कैसे। राइट। बट आपने डे वन भी देखा, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आपको तभी भी क्लियर नहीं हुआ कि काम है क्या। बट मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर देता हूँ इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, जब तक ये मीटिंग एंड होगी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। काम है क्या, करना क्या है, होगा कैसे, कितना टाइम देना है। एक बार मुझे वन टाइप करके अगेन बता सकते हो कोई लोग कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मेरी आवाज शायद नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज क्लियर है, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात है। सभी को मेरी आवाज क्लियर है, जिसको नहीं है प्लीज वो चेक कर लीजिए अपने इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, या जूम पे जाके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो। इस मीटिंग के अंदर आपको सारी चीज क्लियर होने वाली हैं। बट इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा कि अगर आपके फोन के अंदर इंटरनेट नहीं है तो प्लीज अभी के भी रिचार्ज कर लो। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस हो अगले 40 मिनट, तो प्लीज वहां से हट जाओ। अगर आपके अपने मम्मी पापा से पहले ही बोल लो घर पे, अगर आप हो कि मम्मी पापा अगले 40-50 मिनट मेरे को प्लीज कोई काम मत बताना, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और अपने फोन की नोटिफिकेशन कर दो बंद। अगले 40 मिनट मैं और आप, बस ओनली। और आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे लोग बैठे हैं इस टाइम पे लगभग 200 से ज्यादा लोग बैठे हैं। ये मीटिंग जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ जिस चीज के बारे में, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं और आप बैठे हैं बस। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें मैं और आप में तीसरा बंदा कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई स्लाइड शो करके समझाने वाला नहीं हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ। आपसे बात करके सिस्टम को बताने वाला हूँ, इस चीजों को समझाने वाला हूँ। तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगली 40-50 मिनट। चलो मैंने ये सारी चीज तो बता दी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज और रह गई है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊं क्या? वो चीज ये कि देखो, हर जगह पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हाँ है ना। हर जगह पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप घर में रह रहे हो तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सुबह इस टाइम उठना है, गाली नहीं देनी है, ये करना है, वो करना है। अगर आप कार चला रहे हो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सीट बेल्ट लगानी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, मुड़ रहे हो तो इंडिकेटर देना होना चाहिए आपको। राइट। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, आपको फाइन देना पड़ता है। सिंपल, बाइक पे चल रहे हो हेलमेट लगाना पड़ेगा। राइट। तो इस मीटिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मुझे नहीं पता आपकी जिससे भी इस मीटिंग का लिंक दिया उसने आपको इस मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए या नहीं, पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आपका वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप क्वालिटी हो, आप चाहते हो कि मैं इस मीटिंग को अच्छी तरीके से समझूं, सीखूं, अगर आपका वीडियो कैमरा ऑफ है तो बेकार है। आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूँ आप सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। अगर सारी चीजें याद रख पाते तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर डायरी पेन के ऊपर लिखवाया नहीं जाता आज तक भी। राइट। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा शिवम चौधरी है, बेसिकली मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते होंगे। राइट। आवाज आ रही है मेरी बात? ठीक है।
बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे होंगे जो यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते होंगे, तो मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। जिस सिस्टम के अंदर आप एंटर होने वाले हो, जिसको आप समझ रहे हो, इस सिस्टम के अंदर मुझे लगभग 18 महीने हो चुके हैं काम करते करते। अभी इस सिस्टम के अंदर, एक ब्यूटीफुल सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा हूँ। एज भी कुछ ज्यादा नहीं है, 20 22 साल का लड़का हूँ मैं। ठीक है। बाकी अब चलते हैं थोड़ा सा काम की तरफ। अब बात करते हैं काम की, अब बात करते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे चीजें कर सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मैंने जैसे सारी चीजें बता दी आपको, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगले 50 60 मिनट पहले मैं आपको बोल सकता हूँ, ये मीटिंग 1 घंटा चलेगी। हेलो, ये मीटिंग 1 घंटा चलेगी। जिसके बस की नहीं है लेनी, वो अभी रिमूव कर देना। बीच में रिमूव करोगे कोई फायदा नहीं है उस चीज का, राइट। बीच में तुम रिमूव करो, चीज का कोई फायदा नहीं है। ओके। तो करते हैं मीटिंग स्टार्ट। और मैंने पहले ही बोला था कि हम, मैं और आप बैठे, तीसरा बंदा कोई है ही नहीं। ओके। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं लोगों को अनम्यूट भी करूंगा, बातचीत करूंगा, तो प्लीज वीडियो कैमरा ऑन करना अपना रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सबसे पहले मैं करता हूँ म्यूट, अनम्यूट करता हूँ किसी को मैं। वेट अ मिनट। प्रज्ञा को कर लेते हैं। प्रज्ञा, आवाज आ रही है? प्रज्ञा देवी। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, कैसे हो यस। प्रज्ञा? कैसे हो? कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। कि कहाँ से बिलोंग करते हो प्रज्ञा आप? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कुछ चीजें आपने बतानी है, ठीक है। क्लियर है? ओके प्रज्ञा। ठीक है। अब देखो सिंपल, मुझे प्रज्ञा एक बात बताना, जब से आप सिस्टम के अंदर आए, जैसे मैं भी सिस्टम के अंदर आया था, तो मेरे माइंड में तो एक चीज थी छोटी सी, समझना मेरी बात को। मेरे माइंड में एक चीज छोटी सी ये थी कि मैं काम तो स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम कर रहा हूँ मैं ना। जैसे मैंने स्टार्ट किया सिस्टम को, तो मैंने ऐसी मजे मजे में फॉर्म फिल कर दिया, है ना। और हमने सोचा था कि यहाँ पे आके हमें एक जॉब मिलेगी, उसमें हमें काम करना पड़ेगा, और हमें अच्छी खासी इनकम आएगी। अब मुझे यहाँ पे लोग क्या बोल रहे थे, भाई तुम्हें महीने का 20 से 25 हजार आ सकता है अगर तुम काम करो। पर मेरे माइंड में क्या था, भैया 20 से 25 हजार नहीं चाहिए, 7 8 हजार आ जाए वही, वो काफी है, इनफ, मोर देन इनफ है, हमारे खुद के खर्चे चल जाएं। इसीलिए शायद आपने ये फॉर्म फिल किया होगा, कि हमारे सही खुद के है। खर्चे चल जाएं, कॉलेज के, स्कूल के, खाने पीने के, इसलिए क्या होगा ना। मैंने भी इसलिए किया है, ये- ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में कुछ डाउट वगैरह आते हैं, मुझे तो बड़ा आया था डाउट, तुम्हें आया नहीं आया बताना मेरे को, कि ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। ये डाउट किस किस के माइंड में आया, वो हैंड प्रेस करो फटाफट। कि सर मेरे माइंड में आया था। ठीक है, ओके, डन 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 डन। इन लोगों के, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन, देखो मैंने पहले ही बोला, हम बात करते चलेंगे, एक एक चीज क्लियर होती चलेगी हमारी। सबसे पहला डाउट ये था कि भाई ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके जवाब देने हैं आपने, ठीक है प्रज्ञा? प्रज्ञा, जैसे कि मैं आपसे पूछने लगूँ, आपके पापा जी की एज कितनी है? जल्दी जल्दी बता। 50 इयर्स 50 साल के आपके पापा जी हैं, ठीक है। जब आपके समथिंग। पापा जी ना प्रज्ञा 5 साल के थे, तब से ये कंपनी चल रही है। इस इंडस्ट्री को लगभग 45 साल हो चुके हैं चलते हुए, समझ रहे हो? अब चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। प्रज्ञा, जैसे कि आप कहाँ पे रहते हो? यूपी में रहते हो, ठीक है। आपके घर में कोई कार वगैरह है? नहीं है, सपोज डेट है, ठीक है। उस कार के अंदर हम क्या करते हैं, चरस, गांजा, अफीम, AK-47, अल्कोहल, जितनी भी दुनिया के गैर कानूनी काम है, सारे लोड करवा देते हैं प्रज्ञा की कार के अंदर। और प्रज्ञा को रवाना कर देते हैं यूपी से महाराष्ट्र के लिए। तो बीच में 3 4 स्टेट पड़ेंगी प्रज्ञा, हाँ या ना? पढ़ेंगे। पड़ेंगी, 1000% पड़ेंगी। हर स्टेट के बॉर्डर पे पुलिस चेकिंग कर रही है, तो आप पकड़े जाओगे नहीं पकड़े जाओगे, ये बताओ फटाफट। पढ़े जाएंगे। 1000% पकड़े जाओगे आप, है ना। अब मुझे एक चीज बताना, ये एक कंपनी है और ये कंट्री है। अगर एक कंपनी इस कंट्री के अंदर एंटर कर रही है, तो इस कंट्री की गवर्नमेंट इस कंपनी को चेक करेगी, हाँ या ना, कि चेक ये ठीक करेगी। है, एथिकल है या नहीं है, तभी तो एंट्री देगी, चेक राइट। करेगी। अब ये जो हाँ। इंडस्ट्री है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, लगभग 170 देश के अंदर चल रही है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। एक देश पागल हो सकता है, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, पर 170 देश की गवर्नमेंट पागल नहीं हो सकती। मोदी जी पागल नहीं हो सकते, राइट। क्लियर है मेरी बात? तो पहली चीज क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर, कि जो सिस्टम है, ये जो फॉरएवर है, ये जो सिस्टम है, लगभग 170 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। लगभग 204 देश हैं जो रजिस्टर हैं, वो 195 194 है। पर ये इंडस्ट्री 170 इसके अंदर काम कर रही है, समझ गए मेरी बात? तो ये चीज पहले क्लियर करने वाली है, क्योंकि मेरे को जो लगता है, मैं किसी कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, तो पहले उसको देखता हूँ कि उसका बैकबोन ठीक है, वहां से मेरा करियर बन सकता नहीं बन सकता, हाँ है ना, सब लोग देखते हैं। तो इस काम को करने से पहले उस कंपनी को देखो कि वो कंपनी ठीक है नहीं है। मैंने जैसे मेरे माइंड में डाउट आया था ना, बिल्कुल मैं उस तरीके से पूछता चलूंगा। सबसे पहला माइंड में आपका यही डाउट था कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड वोड तो नहीं है, राइट। तो ये क्लियर कर लो पहले, राइट, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, ओके प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। चलो किसी और को अनम्यूट करते हैं, बात करते हैं किसी और से। ओके। अब आगे चलते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछते हुए चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। मोहित को कर लेते हैं।
मोहित थोड़ा सीरियस सा लग रहा है भाई। मोहित कैसे हो? आवाज आ रही है? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके। कैसे हो मोहित? ठीक हो सर। कहाँ से बिलोंग करते हो भाई? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से सर। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई, आपको ये तो पता लग गया कंपनी ठीक है। अब मैं एक चीज बोलता हूँ आपसे, है ना, तुम यहाँ पे आए थे जॉब को लेकर के, हाँ है ना? प्लीज सब लोग ना फोकस के साथ मेरी बात सुनना। जॉब को लेकर के आए थे। जी सर। आज के टाइम में बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस लिए करते हैं मोहित? पढ़ लिख के क्या करनी है? जॉब। जॉब ही तो करनी बिल्कुल है, सर। नौकरी करनी है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, बचपन से आज तक आपके पापा ने आपकी स्टडी के ऊपर लगभग लाखों रुपए खर्च कर दिया होगा, राइट सर। है ना? लाखों रुपए खर्च कर दिया, पढ़ लिख के क्या करनी है? जॉब, है ना? आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। मोहित, जॉब की फुल फॉर्म पता है आपको? JOB की। सर ज्वाइन अदर बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस, मतलब किसी के बिजनेस को ज्वाइन करना, उसे क्या बोलते हैं? जॉब। और यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मोहित को पता है, लगभग 240 लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से 220 लोगों को नहीं पता होगी कि जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है। ये रियलिटी है, लाखों रुपए लगाने के बाद भी जॉब की फुल फॉर्म नहीं पता लगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिल्कुल सर। ये रियलिटी है कि हमें कर तो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी दूसरा फुल फॉर्म होती है जॉकर ऑफ बॉस, या फिर जॉब को उल्टा कर दो, BOG क्या हो जाता है? बोझ। जो हमारे ऊपर बोझ होती है। मैं एक चीज में बोलता हूँ, जॉब को मैं कभी गलती नहीं बोलता, है ना? अब मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे, वो मुझे बतानी है आपने मोहित, ठीक है? मोहित, आपके घर के अंदर एक बेबी पैदा होता है छोटा सा। आप बोलोगे भाई कैसी मीटिंग है यार, ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, है ना? पर समझ में तो बहुत बढ़िया आएगा। आपके घर के अंदर मोहित बेबी पैदा है छोटा सा, और मेरे घर के अंदर भी सेम टाइम सेम डे बेबी पैदा होता है। अब मोहित, आपके घर पे क्या है ना, सब लोग रेस्पेक्टफुली बात करते हैं एक दूसरे से, हाँ जी कैसे हो आप, तुम करते। पर मेरे घर पे स्टार्टिंग सुबह होती गाली से होती है। तो आप मुझे बताओ, 1 1.5 साल में बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है ना? तो आपके घर वाला बेबी जो होगा, मेरे घर वाला बेबी जो होगा, उसके अंदर फर्क क्या होगा? बताओ मोहित, चुप क्यों? सर आवाज नहीं सुनाई दे रही, स्कूल के बच्चे आ गए ना इसलिए। उनके बच्चे आ गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और को अनम्यूट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं शिवानी को। शिवानी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपके घर पे तो स्कूल के बच्चे नहीं आए? नहीं सर, ठीक है, अभी तो नहीं आया, अभी बाद में आने वाले होंगे ट्यूशन में। अच्छा ओके, घर पर आ जाओ, ठीक है भाई। आवाज आ रही है? तो आपको यस क्वेश्चन सर। समझ में आया? आपके घर पे बेबी पैदा हो, मेरे घर पे भी, तो उनका अंदर डिफरेंस क्या होगा? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर आप, दीजिए। कर देता हूँ मैं। आपके घर पे भी एक बेबी पैदा होता है, मेरे घर पे भी सेम टाइम सेम दिन। आपके घर पे यस। सब खुली बात करते हैं, तुम आप करके। मेरे घर पे जी। सब बात करते हैं तू तड़ाक से, गाली दे करके, है ना? हाँ जी। वो हाँ दोनों जी। बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे, इनके अंदर फर्क क्या होगा? फर्क ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे इफेक्ट उस पे पड़ेगा। जैसे आपने अभी बताया कि आपके घर में तमीज से बात करते हैं सभी, तो वो ऑब्वियसली वो ऐसे ही बात करेगा, राइट। है ना? और अगर मेरे घर पे मतलब तू तड़ाक से बात होगी तो वो ऐसे ही बात करेगा, तो उसमें उनके बिहेव में फर्क होगा। मतलब आपने एक चीज सुनी होगी सबने, थैंक यू सो मच शिवानी, कि जैसी संगत वैसी रंगत। राइट। अब एक चीज मुझे बताना, सही सही शिवानी आप भी बताना, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारे घर वाले क्या बोल रहे हैं? पढ़ो लिखो जॉब करो। स्कूल में जी क्या जी। बोलता है? पढ़ो लिखो जॉब करो। कॉलेज में जी क्या बोलता बिल्कुल। है? बेटा पढ़ ले लिख ले, तुझे जॉब मिल हाँ। जाएगी अच्छी, वरना कहीं ठेली वेली लगानी पड़ेगी तेरे को बिरयानी की, ऐसा बोला जाता है लड़कों को खासकर। यस कर ले सर। हाँ काम, जी। तुझे कोई काम पे भी नहीं रखेगा। तो एक चीज जी ध्यान बिल्कुल। रखना, जैसी संगत वैसी रंगत। एक सर। बच्चे, आवाज आ रही है? एक बच्चे को ना, एक बच्चे को स्टार्टिंग से जैसा सिखाया जाता है वैसा वो बनता है। हमें बचपन से एक चीज बताई गई है कि जॉब जॉब जॉब, तो हमारा माइंडसेट भी जॉब का ही है। इंडिया में किस चीज की कमी है? हेलो गाइस, इंडिया में किस चीज की कमी है? जॉब की। हम भाग किस चीज के पीछे रहे हैं? जॉब के पीछे। हाँ या ना? इसलिए आज हमारा माइंडसेट एक जॉब का बन चुका है, ये बात क्लियर है, थोड़ा समझना इस चीज को, डीप है ना? अब तुम्हारे सामने कोई बिजनेस की बात करता है, जैसे कि मैं सिस्टम के अंदर आया और मैंने बिजनेस की बात करी घर वालों से, तुम भी शायद करोगे, तो घर वाले पता क्या बोलते हैं? ओहो बिजनेस मैन, तुम करोगे बिजनेस हैं? अरे शाबाश, अरे पढ़ाई कर ले जा, हो गया बिजनेस, है ना? क्यों? क्योंकि घर वालों की मेंटलिटी ही ऐसी है। आपको एक चीज पता होगी, पहले मैं आपको काम समझाने से पहले एक चीज समझाना जरूर समझता हूँ, कि आज के टाइम में हमारे सीनियर्स भी जो थे, जो हमसे पहले 12th कर ली, वो भी आज ऐसे ही एग्जाम देते हुए घूम रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल पा रही। रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, है ना? जॉब मिल भी रही है तो 15 20 हज़ार रुपए की मिल रही है। इससे बढ़िया एक मजदूर भी होता है, दिन के 500 रुपये कमाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना?
तो एक चीज क्लियर करने वाली है कि और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो अब मैं थोड़ा सा काम की तरफ चलूंगा कि काम है क्या अपना, कैसे करना है ना। अब मैं उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, किससे पूछें? शुभम से पूछ लेते हैं। शुभम भाई बड़ा सीरियस होकर बैठा है। शुभम, आवाज आ रही है भाई आपको मेरी? शुभम भाई, आपने ईयरफोन हटा लो यार, ये थोड़ी तुमने बाहर से मंगवाई यूएसए से, तो आवाज ही नहीं आ रही हमारे पास तक। तो ऐसे हटा लो ईयरफोन, तब आवाज आएगी। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही यार, ईयरफोन हटा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होता है, मैंने जो स्टार्टिंग करी थी मेरे पास भी ऐसी फोन था, ये आवाज नहीं आती थी। अभी भी नहीं आ रही यार आपकी आवाज। अब हेलो 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 हेलो। शुभम, मिशन फेल यार, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपको म्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट कर लो अपने आप को। हेलो। नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं आ रही। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, किसी और को म्यूट कर लेते हैं। कंचन को कर लेते हैं। कंचन, आवाज आ रही है? हेलो। अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर हाँ, कर लिया। कैसे हो कंचन? ठीक है, अब मेरी बात बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुनना है एक सर बात। अच्छे। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, तो यस मैं सर। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, कंचन वो बोल के जवाब देगी। अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा था, है ना। बिजनेस, हम इसी बिजनेस को क्या करें, हम और भी तो बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, है ना। इसी को क्यों करें, ऐसा क्या रीजन है इसमें, क्या है भाई, है ना। और भी बिजनेस कर सकते हैं। तो कंचन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आपको अभी 10 लाख दूं, या तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए पड़े हों, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं, या तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए पड़े हों, तो आप किस चीज का बिजनेस करोगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आप मेडिकल शॉप खोलोगे, आप कपड़ों की शॉप खोलोगे, आप शूज की शॉप खोलोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी की शॉप खोलोगे, आप स्वीट्स की शॉप खोलोगे, आप ब्यूटी पार्लर खोलोगे, आप सलून खोलोगे, क्या करोगे? फट। मेडिकल की शॉप पे। मेडिकल की शॉप खोलेंगे, ठीक है। सब लोगों के आ रहे हैं, मेडिकल मेडिकल, कपड़ों की, शूज की, कपड़ों की, शूज की, क्लोथ्स एंड मेडिकल। सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है, मैंने सुन लिया आपकी बात, बिल्कुल एग्री हूँ मैं तुम्हारे बात से। अब एक चीज बताना, आपने 10 लाख लगाया। आप एक इस चीज को छोड़ो, आप अपनी मार्केट जहाँ पे भी जाते हो, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना। तो अपनी मार्केट में एंटर करते हो तुम, अगर एक कपड़ों की शॉप, यहाँ पे 2 कपड़ों की शॉप आगे होती है, एक मेडिकल शॉप आ गया, 2 मेडिकल शॉप आगे होती है, एक साथ एक जूतों की शॉप है, 2 जूतों की शॉप साथ में होती है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सुन लेना मेरी बात। तो अपने 10 लाख रुपए लगाया, तुमने मेडिकल शॉप खोल दी। आपके एरिया के अंदर 10 मेडिकल शॉप होंगी, मैं बोलता हूँ 10 मेडिकल स्टोर होंगे आपके एरिया के अंदर, उनमें से चलते अच्छे 2 ही होंगे। 8 लोग ऐसे बैठे होते होंगे, कब आएगा मेरे बंजारे मेरे से सामान लेने के लिए, है ना। ऐसे ही होता है, क्लियर है। यस। ऐसे होता है, 2 अच्छे चलते हैं, वो भी बहुत पुराने होते हैं, मार्केट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, इसलिए इंडिया वाले नहीं करते। बट मैं ऐसे बिजनेस की बात करने वाला हूँ, अब ऐसी चीज की बात करने वाला हूँ, अब थोड़ा सा अपने बिजनेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, कि हमें करना ओके। क्या है। हाँ, हमें करना क्या है, कैसी चीज हमें करनी है। ओके कंचन, अच्छा लगा आपसे बहुत ज्यादा बात करके। ओके, अब करते हैं किसी और को अनम्यूट और बात करते हैं अपने बिजनेस की। अब प्लीज भी सीरियस होके बैठ जाना, अच्छी तरीके से अपनी पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम काम की बात करने वाले हैं। हम ऐसी बात करने वाले हैं कि हमें डेली इनकम कैसे आएगी इस सिस्टम से। जैसा आपको पता होगा कि इससे डेली इनकम भी आती है, दिन के भी पैसा कमा सकते हैं हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो प्लीज बी फोकस, है ना। और मंथली इनकम कैसे आएगी वो भी हम इस बारे में बात करने वाले हैं आगे। राइट, अब एक चीज लिख सकते हो तुम, मैं काम को समझाने से पहले बता दूं कि अपनी जो इंडस्ट्री है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, 3 चीज पे वर्क करती है, एक हेल्थ, एक वेल्थ और एक टाइम लिवरेज। और ये तीनों चीज मैं आप समझाने वाला हूँ, तीनों चीजें। और ये भी समझ में आ जाएगा आपको काम कैसे करना है आपने, ठीक है। ओके, तो अभी पॉइंट टू पॉइंट करते हैं स्टार्ट आगे, कि हमें काम क्या करना है, क्या चीज है। अपनी कंपनी हेल्थ एंड वेल्थ पे वर्क करती है, राइट। अब एक चीज मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा, किसी से भी, ठीक है। जिससे आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। अ, मिलान से पूछ लेते हैं। मिलान, आवाज आ रही है? मिलान सिंह ठाकुर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं भोपाल से एमपी। ठीक है। अगर मैं आपको आज के टाइम में, मिलन, मिलन ही नाम है ना आपका? ठीक है। मिलन, आज के टाइम में, आज के टाइम में आपको मैं एसटीडी की शॉप खुलवा दूं, या फिर रेडियो की शॉप खुलवा दूं, तो लगता चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी सर। क्यों? उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं चलेगी। क्योंकि आज के टाइम में चीजें वो चलती हैं जिनकी नीड होती है, राइट। क्योंकि रेडियो से कोई नहीं सुनता आज के टाइम में, खाना हो किसी के घर में ना हो पर फोन जरूर होना चाहिए, होता है ना ऐसा, राइट। तो आज के टाइम में एसटीडी रेडियो की शॉप नहीं चलेंगी। आज के टाइम में चलेगा क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आज के टाइम की बात करूँ मैं, हॉस्पिटल्स खाली हैं, भरे हुए हैं?
सर भरे हुए हैं। कहीं पे भी जॉब की वैकेंसी निकली, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे लाखों लोग अप्लाई करते नहीं करते। करते हैं सर। दो चीजें ऐसी हैं, मेरी बात दो गौर से सुनना, मैं काम पे जा रहा हूँ अब। ये दो चीजें ऐसी हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी, जो हर एक घर के अंदर है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना हो। मैंने अपने घर के अंदर सोच के देखो एक बार, एक हेल्थ के रिलेटिव इशू होगा किसी न किसी को, और बेरोजगार तो एक या तीन चार भी हो सकते हैं, है ना। हर एक घर के अंदर बेरोजगार भी है, बीमारी भी, कोई भी घर हो। और हमेशा काम वो चलते हैं जिनकी लोगों को नीड होती है, जिनकी लोगों को जरूरत होती है। ये कभी एक चीज बताओ, मिलन बीमारी का खत्म हो सकती है क्या कभी? नो सर, वो तो अरे होगी। नहीं हो सकती। तो इन दोनों चीजों की हमेशा नीड रहेगी लोगों को। अपनी इंडस्ट्री फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इन दोनों चीजों के ऊपर ही वर्क करती है, हेल्थ एंड वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी। अब हमें करना कैसे होता उसके ऊपर बात करते हैं, चलें आगे। समझ में आ रहा है चीजें? चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमें काम क्या करना है ना, हमारा काम होगा कैसे, में पैसा वैसा कैसे आएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। चलो किसी और को अनम्यूट करते हैं फटाफट से, और फिर चलते हैं आगे। ओके, किसको करें भाई अनम्यूट? कोई बढ़िया सा बंदा हो। ये लड़के वीडियो गेम ऑन करके नहीं बैठते, मुझे समझ में नहीं आती। मैं जितनी भी देखा लड़कियां बैठी हैं वीडियो गेम। विशाल, चलो विशाल हाई कर रहा है भैया, पेन कापी लेके बैठा। चलो भैया विशाल हाई इंटरेस्ट, मैंने आपको अनम्यूट हेलो कर। सर। कैसे हो विशाल? बहुत बढ़िया सर। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो भाई? सर सिटी है जलंधर। मेरा चलो एक्चुअली विलेज है ताड़ा भाई। पूछने वाला हूँ, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। मैं भाई से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उस चीज से, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अपनी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, अपनी ये इंडस्ट्री फॉर एवर लिविंग काम कैसे करते हो, हमें कैसे काम करना, हमारा है क्या। सब लोगों ने एक नाम सुना होगा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, MBA चाय वाला, सुना है? प्रफुल्ल हाँ बिल्लौर, जी सर, बिल्कुल लोगों बिल्कुल। ने सुना है, एक एक बंदे ने सुना है। अब उस चीज से आपको रिलेट करना अपने काम को। बी फोकस्ड। अगर आपका दिमाग, आप, मैं बता रहा हूँ, आप फिजिकली तो यहाँ पे बैठे हो सारे लोग, मेंटली भी नहीं बैठना, हाँ। समझ गए? क्योंकि पैराशूट और दिमाग जब जब खुलते हैं जब ये भी काम करते हैं। पैराशूट नहीं खुला हो तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसे दिमाग नहीं खुला होगा तो कुछ नहीं होने वाला। राइट, चलो ठीक है, बात करते हैं। ओके। तो विशाल से क्वेश्चन पूछूंगा, विशाल मुझे बताएंगे, ठीक है? विशाल एक चीज बताओ मेरे को, हाँ जी सर, प्रूफुल बोलिए। बिलोरे MBA चाय वाला, इसके दो हम्म। चीजें करता है ये, एक तो चाय बेचता है ना, हम्म। वो एक फ्रेंचाइजी बिल्कुल। बेचता है। फ्रेंचाइजी का मतलब पता है आपको? ये बताओ पहले। बिल्कुल सर, जैसे कोई एक कंपनी है, मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स तो एक ही है, तो उसकी अगर मैंने जलंधर में शॉप खोलनी है तो वहां से फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। तो उस ब्रांड का मैं यहाँ भी एक दुकान खोल रहा हूँ, उसको फ्रेंचाइजी बोल। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस नाम ने, MBA चाय वाले ने या फिर मैकडी ने अपना नाम बनाया हुआ है, जो जहां खुलेगी वो चलेगी ही चलेगी, रुकने का काम है ही नहीं। राइट। अब कोई भी बिल्कुल सर। नॉर्मल बिजनेस वाला होता है, उसे नाम बनाने में टाइम लगता है, अपना हाँ। टेस्ट देने में, नाम बनाने में टाइम लगता है। MBA चाय वाला एक ऐसी चीज है कि वो जहां पे भी खुलेगा चलेगा ही चलेगा। तुम खुद सोच के देखो विशाल, आपके आसपास में किसी MBA चाय वाले की दुकान खुल जाए, आप जाओगे नहीं जाओगे? 1000% जाओगे। क्यों? अरे भाई वीडियो फोटो भी बना लेंगे अपनी, है ना, ऐसा भी करते हैं। तो ये चीजें होंगी होंगी। अब पॉइंट क्या है भैया, क्या करना है अब वो समझते हैं। MBA चाय वाला, अब कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी का मतलब नहीं पता, थोड़ा डीपली बता देता हूँ मैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? वो अपना नाम बेचना। मान लिया MBA चाय वाला, उसका एक नाम है। अगर आपने उसकी शॉप, सुनना मेरी बात बहुत सारे लोग, आपने उसकी शॉप, उसकी दुकान, उसका स्टोर बिना उसकी परमिशन के कहीं पे खोल दिया और लिख दिया MBA चाय वाला, उसको पता लग गया, तो वो 1 मिनट के अंदर आपको जेल करा सकता है, 1 मिनट के अंदर। क्योंकि उसके ब्रांड का ना आप नहीं कर सकते, उससे परमिशन लेके खोलना पड़ेगा। उससे परमिशन कितने में मिलेगी? वो बोलेगा भाई साहब 2-3 करोड़ रुपए दे दो मेरे को, आपको नाम दे दूंगा अपना। तो फ्रेंचाइजी मिलती है 2-3 करोड़ के अंदर, 1-2 करोड़ के अंदर। और चाय मिलती है विशाल 20, 25, 30, 40, 50 रुपए की। तो ज्यादा बेचने बिल्कुल में सर। क्या फायदा है, चाय या फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी। एग्जैक्टली फ्रेंचाइजी। क्योंकि वो चाय से शायद इतना वो पूरी साल में कमा पाए जितना वो दो फ्रेंचाइजी बेच के कमा ले। राइट। एक बंदे गया चाय, अरे भाई चाय बेच के नहीं कमा पाएगा अपना, फ्रेंचाइजी से कमा लेगा ज्यादा। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा डीपली। हम्म। आप ये बताओ विशाल, आपके पास में क्या MBA चाय वाले कभी आया कि भाई साहब हमारी चाय नहीं बिक रही यार, ले लो यार? कभी आया? नहीं सर, उसका नहीं आया। पर्सनली ब्रांड है ना, वो हमारे पास क्यों आएगा। हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज, मान लिया उसे फ्रेंचाइजी बेचनी है, तो वो आपके पास आया अपने भाई की मर्सिडीज वगैरह लेकर के, ओडी वोडी लेकर के, कि विशाल जी अपनी किडनी बेच दो, एक अपनी आंख बेच दो, अपनी धरती बेच दो, घर बेच दो और फ्रेंचाइजी ले लो। क्योंकि 2-3 करोड़ तो तभी आएगा जब हम सारी चीज बेच देंगे, है ना। कभी बिल्कुल ऐसा सर। हुआ कि वो तुम्हारे बिल्कुल पास ऐसा आया? तो कभी नहीं होगा सर। नहीं होगा वैसे कभी। जो आएगा तभी इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसे इतनी चीजें बेचकर उसकी फ्रेंचाइजी ले सकूं। बात सही है, बट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था। ठीक है, अब मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल। रिलेट करने वाला हूँ काम से।
ठीक है। अपनी सिस्टम जो है आपने समझ लिया चीजें कि चाय भी बेचता है, फ्रेंचाइजी भी बेचता है, वो हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं, एग्जैक्टली राइट। तो इस सिस्टम के अंदर भी दो चीजें हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी। जिसको प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एमबीए चाय वाले का प्रोडक्ट था चाय, यहाँ पे प्रोडक्ट है हेल्थ से रिलेटेड। सुनना बड़ी बात, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के न्यूट्रिशन सारे यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स है। और फ्रेंचाइजी क्या है, यहाँ पे बिजनेस, जो बंदा काम करना चाहता है वो काम कर सकता है। ओके। अब एक चीज ध्यान में रखना, जिनको भी जरूरत होती है वो खुद आते हैं। विशाल आपके पास में कोई गया था कि भाई साहब देखो तुम पैसे वैसे कमा लो यार, घर पे हो, या तुम खुद आए थे? बिल्कुल सर, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। खुद ही अप्लाई किया था, राइट। तो ऐसे ही आप सुनना मेरी बात को, हमारे पास में क्या होता है, जिन लोगों को वर्क की जरूरत होती है वो भी हमारे पास में आते हैं, जिनको प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो भी हमारे पास में आते हैं। अब बात करते हैं डेली इनकम की। काम समझ में आया थोड़ा सा आपको कि भाई लोग तो आ गए हमारे पास में, आप करना क्या सर ये तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम करते हैं काम के बारे में बात। अभी मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, निकिता को कर लेते हैं। निकिता आवाज आ रही है? हेलो निकिता जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैंने आपको अनम्यूट किया था अभी, राइट नाउ। चलो किसी और को कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। किसको करें, देखते हैं, वेट अ मिनट। किरण सोलंकी को कर लेते हैं। आवाज आ रही है भाई किरण सोलंकी? हाँ सर। हाँ जी, कैसे हो किरण? बस बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो भाई? मैं सर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मारवाड़ सुना हुआ है? हम बिल्कुल सुनाओ भाई, मेरे साथ हाँ। में एक टीम का बंदा ही काम करता है मारवाड़ी से। अच्छा। कोई दिक्कत मैं नहीं है, बिलोंग। काम की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ किरण, कि डेली इनकम कैसे आती है। जानना चाहते हो सारे लोग कि भाई दिन के 500 से 700 रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये बता दो हमें। मतलब तुम शाम को 4 बजे काम करने बैठो और 6 बजे उठो तो आपके अकाउंट में डेली 500 से 700 रुपए आ जाए, कौन कौन चाहता है? ओहो इस्माइल, क्या बात क्या है। था? हम चाहते हैं, बता दो बता दो। बताओ फिर फटाफट। जो जो चाहता है कि मुझे बता दो, वन टाइप कर दो फटाफट कि हाँ सर हम जानना चाहते हैं कि डेली इनकम कैसा है, ये फटाफट बता दो। वन टाइप कर दो। जो जो चाहता है जानना कि डेली इनकम कैसा, वो स्माइल कर दो चलो एक बार। अरे पैसे भाई, तो सब कमाना चाहते हैं। पैसा सब कमाना चाहते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बताऊं? हाँ सर। मैं नहीं बता रहा यार, स्माइल करो यार तभी तो बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और मांगता हूँ तुमसे, ये मीटिंग कितनी भी टाइम चले, अगले 30 मिनट 40 मिनट, प्लीज फेस पे स्माइल रखना, तभी मजा आएगा। ओके चलो ठीक है, बात करते हैं डेली इनकम मंथली इनकम कैसे आती है, डेली इनकम कैसे आती है उसके ऊपर। अब देखो सिंपल सी बात है। किरण मुझे आप एक चीज बताओगे, हर एक बंदा आज के टाइम में नॉलेज का पैसा कमा रहा है, हाँ है ना? एक टीचर को, आप मैथ वाले टीचर के पास ट्यूशन लगाया हो कभी कि सर ट्यूशन लगाना है, तो उसके पास में नॉलेज है, तो वो क्या चार्ज करता है आपसे, फीस चार्ज करता है, मैं 1000 रुपये लूंगा तेरे से, तब तेरे को 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा दिन का, राइट। उसके सही है पास सर। और वो आपको पैसा ले रहा है आपसे, सिंपल सी बात है। वैसी स्कूल के अंदर, वैसी कॉलेज के अंदर, वैसी कोई बंदा मैकेनिक है तो वो सिखा रहा है, वो भी उस चीज का पैसा ले रहा है, हाँ है ना? हर एक बंदा इस चीज का पैसा ले रहा है, कॉलेज के अंदर, हर चीज के अंदर। यहाँ पे भी नॉलेज का ही पैसा है, हमारे पास में लोग आएंगे, हमें सिंपल उसके बारे में बताना, गाइडेंस देनी है, सिखा सकते हो। सीखना सिखाना कमाना कर सकते हो किरण। हाँ सर। अब बताता हूँ करना क्या है। अब आपको डेली इनकम कैसा आएगी वो मैं बताता हूँ। मैं करता हूँ आईपैड की स्क्रीन शेयर, उससे आपको समझ में आएंगी और सारी चीजें, ठीक है। अब तुम मुझे रिप्लाई देना किरण साथ के साथ, एक बार मेरे को बता देना कि आईपैड की स्क्रीन शेयर हो चुकी है, हो गई शेयर? हाँ सर हो गई। दिख रहा है? दिख रहा है भाई? हाँ सर दिख रहे। ठीक है, ओके ब्रदर, वेट अ मिनट, समझाता हूँ, समझना अच्छी तरीके से, ओके। ओके ठीक है। ब्रदर। अब पॉइंट क्या है कि हम बात करने वाले हैं डेली इनकम के ऊपर, भाई प्लीज राइटिंग पे मत जाना, समझ नहीं बजाना, ठीक है। हम बात करते हैं डेली इनकम के ऊपर। अब होता क्या है, मैंने बोला एमबीए चाय वाला क्या करता है, वो चाय बेचता है और वो फ्रेंचाइजी बेचता है, फ्रेंचाइजी भी बेचता है। दो काम करता है। अब हमारे पास में भी क्या है, मैंने क्या बताया आपको, हमारे पास में भी एक चीज है, वेट अ मिनट। हमारे पास में भी क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री है इसके पास में ये काम करती है हेल्थ के ऊपर, दूसरा काम करती है वेल्थ के ऊपर, राइट, बीमारी बेरोजगारी के ऊपर। और जो इन दोनों चीजों की जिनको नीड होती है, जिन लोगों को नीड होती है इन दोनों चीजों की, वो को क्या करते हैं, हमारे पास खुद से आते हैं, वो खुद से हमारे पास में क्या करते हैं, अप्लाई, ठीक है। ओके। अब मान लीजिए किरण ने क्या कर लिया, वर्क को स्टार्ट कर लिया, किरण भाई ने क्या करा, वर्क को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इनको डेली इनकम कैसे आएगी उसके बारे में बात करते हैं। अब किरण के पास में
जैसे इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया, इन्हें एक अथॉरिटी मिल गई इस इंडस्ट्री की तरफ से कि तुम काम को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एक फ्रेंचाइजी ले ली हो आपने एमबीए चाय वाले की, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब आप वर्क को स्टार्ट करोगे तो आपको एक फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, एक चीज मिल जाएगी, तुम काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास में लोगों ने किया अप्लाई, मेरी बात सुनना करें, आवाज आ रही हाँ है? सर, आ रही है। 20 लोग आए जिनको काम की जरूरत थी। सारे लोग सुन लो प्लीज, मैं बताने वाला हूँ डेली इनकम कैसे आएगी। 20 लोग आए जिनको काम की जरूरत थी, जिनको नीड थी, जो चाहते थे हमें पैसा कमाना है, हर एक बंदा चाहता है ना। अब आपने करना क्या, उन 20 लोगों का नंबर आपके पास है, जैसा आपने अप्लाई किया था वैसे आपके पास में लोग आएंगे। ठीक है, वो बोलने से आपके दिमाग में आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर नंबर कैसे आएंगे? वो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता हो एड्स वगैरह चलते हैं, आपने जैसे अप्लाई किया था वैसे ही एड चलते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं दिन में, हजारों की तादाद में, हजारों लोग मिनिमम अप्लाई करते हैं। अगर मैं उनमें से 20 नंबर आपको देता हूँ, ठीक है, और 20 में से पहला नंबर मान लीजिए मेरा ही था, आपको काम क्या करना है वो बता रहा हूँ। आपने क्या क्या करना, मेरे को कॉल मिलाया, हेलो, मैं बोलूंगा हाँ जी, कि आई एम टॉकिंग टू शिवम चौधरी, मैं बोलूंगा हाँ जी बात कर रहा हूँ, कि मैं किरण बात कर रहा हूँ, शिवम आपने ऑनलाइन वर्क के लिए एक फॉर्म फिल किया था, मैं बोलूंगा हाँ जी किया था, क्योंकि मैंने किया था। राइट, आपने क्या काम करना वो बता रहा हूँ। उसके बाद में आप बोलोगे ओके, तो अभी आप मेरे से इंट्रोडक्शन लोगे मेरे, किरण, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, शिवम एज क्या है, स्टडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों काम करना चाहते हो, इतना सब लोग कर सकते हैं। हेलो, वन टाइप कर हाँ दो, सर। इजी है। उसके बाद में सामने वाला बंदा क्या पूछेगा, शिवम चौधरी क्या पूछेगा किरण से, भैया काम क्या है? तो शिवम किरण क्या बोलेगा, जी मैं आपको सारा काम फोन कॉल के ऊपर नहीं समझा सकता, एक 12 मिनट का वीडियो है जिसको देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क आपके मतलब का है भी या नहीं है। किरण आपने भी 12 मिनट का वीडियो देखा था एक, हाँ हाँ सर, मैंने देखा था उसको उसमें। देखने के बाद में आपने एक अमाउंट पे किया था 198 रुपीज, हाँ राइट, सर। याद है? ओके, हाँ अब एक सर। न्यूज बताऊं। हाँ, गुड न्यूज सुननी है, स्माइल कर लो चलो फटाफट। गुड न्यूज सुननी है तो गुड न्यूज ये है, अब से पहले 198 जो आता था, मेरी बात सुनना बहुत दूर से, ये मेट्रोल मीडिया जो ऊपर की इंडस्ट्री के लोग तो थे उनके पास ही पैसा आ जाता था। बट कंपनी की तरफ से एक मेल आई, अब जो भी पर्सन कॉल करेगा, जो पर्सन काम करेगा, उसको ये डेली इनकम आएगी। मतलब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ क्या नाम है, किरण आपने 20 लोगों को वीडियो भेजी, 20 में से मान लिया 15 लोगों को भेजी, क्यों 15 को, क्यों 5 लोगों ने कॉल नहीं उठाया, बिजी भी हो सकते हैं, 15 लोगों को हम्म। वीडियो भेजी, 15 में से 10 लोगों ने वीडियो देख ली, एक दो ऐसा भी होता है क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। 15 10 लोगों में से कितने लोग आपको 200 200 रुपये पे कर देंगे, फटाफट बताओ। 5 लोग लगभग। पक्का? हाँ, 5 6 लोग। एक बेकार केस ले लो चलो यार, बिल्कुल बेकार का, सारे इतने तो पक्का ही कर देंगे क्योंकि खुद से आ रहे हैं, और 198 रुपया 200 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट। कितने लोग कर देंगे? तीन ले लें? अ, 2 3। तीन ले लेते हैं, चलो तीन ले लें, हम्म। 3 लोग कर देंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। इतने हो गए ना? हम्म। महीने का कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाई 30, लगभग 18 हजार। 18,000। अरे स्माइल आ रही है भाई लोगों के फेस पे, 18 हजार। अच्छा भाई, बाकी मैंने एक बेकार केस बताया आपको। अब ये आप अपने यूपीआई, गूगल फोन पे, पेटीएम कहीं पे भी करा सकते हो, वो पे, ठीक है। अब अगर इतना भी आता है, इसको भी छोड़ देते हैं, मारो गोली, अगर दिन का इतना भी आता है 30 दिन तक डेली, हाँ, तो तो मिनिमम भी 15 हजार 15,000 हो होता है, जाता है। तो भी 15 हजार होता है। ये डेली इनकम एक्स्ट्रा ऐड होगी, पहले डेली इनकम नहीं आती थी, मेरी बात सुनना बहुत गौर से। 15 हजार क्या कम है किरण? नहीं सर, स्टूडेंट बहुत लाइफ में तो सर काफी है काम। होता है, दिन का 500 रुपये बहुत होता है एवरेज। तो ये अच्छी बात है, मेरे लिए से स्टाम्प लगवा लो, मेरे से सिग्नेचर करवा लो, कि अगर आप काम करोगे तो ये 1000% आपको डेली आएगा ही आएगा, डेली आएगा ही आएगा। तो ये एक छोटी सी गुड न्यूज थी सब लोगों के लिए कि आपकी डेली इनकम इस तरीके से आएगी। और आपको मैं सिंपल बता दूं, ऐसा नहीं कि आप आए, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा सिस्टम को, जब तुम किसी को सिखा सकते हो। किरण, आपको वो आता है, गाड़ी चलानी आती है, कार, हाँ सर, आती है 2 व्हीलर फोर हवाई जहाज व्हीलर। चलाना आता है, हवाई जहाज नहीं नहीं। नहीं आता किसी को सिखा सकते हो? नहीं सर, जब आता ही नहीं है कैसे सिखाऊंगा। सिखाओगे तो क्या होगा, तुम भी ठुकोगे, हवाई जहाज भी ठुकेगा, लोग भी अंदर, तुम भी अंदर, है ना, यही तो होगा, सिंपल, यही है ना। अ, और सिंपल सी बात ये है कि हम कोई चीज जब सिखा सकते हैं जब हमको खुद को आती हो, बिल्कुल आती हो। राइट। तो हमें ये काम सीखना भी पड़ेगा, तब हम इस चीज को सिखा पाएंगे किसी को, सिंपल है। डेली इनकम समझ में आ गई सबको? हेलो गाइस, डेली इनकम समझ में आ गई सबको? डेली इनकम समझ में आ गई तो फटाफट एक बार स्माइल कर दो कि हाँ जी आ गई। एक बंदे का मैसेज आया मेरे को, सर अगर डेली के 600 800 रुपये आएंगे तो मैं डेली बाइक में 200 रुपये का पेट्रोल,
200 रुपए की डाइट, और उसने बंदे ने देखो हिसाब भी लगा लिया पूरा क्या करना है उसको डेली। चलो बढ़िया, काफी एक्साइटेड है। अब आगे बात चले, अब तक की जितनी मीटिंग हुई आपको सबको समझ में आया? हेलो, समझ में आया? थैंक यू सो मच करण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप सबको समझ में आया होगा अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है। अब आगे चले, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अभी मैंने आपको डेली इनकम बताई, अब मैं बात करूंगा टाइम लीवरेज के बारे में, फिर बात करूंगा मंथली इनकम के बारे में। भैया अभी डेली इनकम थी, मंथली भी है अभी, वो समझाता हूँ। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है आपको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। उससे पहले बी सीरियस, मेरी तरफ देखो पहले, ऐसे ही देखते रहो, ऐसी फोकस रखना है अगले 40 मिनट तक या 20-30 मिनट तक जितनी मिनट की मीटिंग चलेगी। मैं कुछ बोलने वाला हूँ उसको सुनना। आपने तुषार गौर की मीटिंग ली, अनमोल कपूर की मीटिंग ली, एक नाम सुना होगा आपने, कृष्णा अरोड़ा, सुना? फटाफट बताओ। हाँ जी सुना, नाम सुना? छोटा सा बच्चा है कोई, है ना, और लाखों रुपए कमाता है ना, इंडिया में नंबर 1 है वो, वर्ल्ड में नंबर 2 है। मेरी बात सुनना बहुत गौर से, ये इंडस्ट्री 170 देश में चल रही है, इंडिया में 2000 में आई थी, सन 2000 में। इस फॉरएवर के अंदर 23 साल में इंडिया में वो कोई नहीं कर पाया जो उस बंदे ने, उस बच्चे ने 5 साल में कर दिया। पिछले 3 साल से नंबर 1 है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नंबर 2। अरे वाह, ये ऐसे उंगली करने से आते हैं बलून, देखो बलून भी आगे साथ के साथ, दोबारा देखो, ऐसे कुछ करके आते हैं बलून, देखो, समझ गए? आवाज आ रही है? तो वो बंदा इंडिया के अंदर नंबर 1 है पिछले 3 साल से, वर्ल्ड के अंदर नंबर 2। उसकी इनकम कितनी होगी, कोई बता सकता है मेरे को? गैस, 5 साल हो गए उसे। प्लीज मैं बताऊं आपको, मैं उसको बताने से पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा अपनी इंपॉर्टेंट, वेट अ मिनट, एक सेकंड। ओके, आवाज आ रही है? जब मैं सिस्टम के अंदर आया था 18 महीने लगभग, महीने पहले, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, मेरी बहुत सीरियस होकर बात सुनना, कि मेरी इनकम महीने की 20-22 लाख रुपए है, मेरी बात सुनना। और जब उन्होंने ये चीज बोली मेरा दिमाग सटक गया, यार यार कुछ भी बोले जा रहे हैं। अनमोल कपूर की 2 लाख बता रहे हैं अपनी ये 1.5 लाख बता रहे हैं, ये तो मजाक चल रहा है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, दिमाग में आती है चीजें, छोटे छोटे से बच्चे यहाँ 30-40 हजार कमाने के लिए 3 साल घिसवानी पड़ रही है, हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, उसके बाद भी दिख नहीं रहे हमें आएंगे नहीं आएंगे, और ये इजीली बोल रहे हैं मेरे को 2 महीने हो गए, 2 साल हो गई, और इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। मैंने बोला भाई प्लीज बस करो। जब उन्होंने बोला ना कि इस लड़के की इनकम, इसे 3.5 साल हुए हैं, इसकी इनकम लगभग इतनी है, मैं कहा भाई बस करो। बहुत लपेट लिया मैंने, अब नहीं लपेटा जाएगा मेरे से। बोले, मैं कहा भाई, उन्होंने समझाया भी बताया भी, बट मैं कहा नहीं यार हो ही नहीं सकती। ये माइंड में तुम्हारे भी आएगा, उस बंदे की इनकम लगभग 40 से 45 लाख है राइट नाउ, मंथली। 5 साल इस सिस्टम के अंदर हुए हैं। अब मैं आपको उसकी तारीफ नहीं कर रहा, पहली बात दिमाग में डालना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकम आती कैसे है। अनमोल कपूर की इनकम लगभग 7-8 लाख रुपए है, मुझे 18 महीने में मेरी इनकम लगभग 2 लाख से ऊपर रहती है पर महीने की। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि ये इनकम क्या है, 2 लाख रुपए क्यों आ रहा है, ये समझाने वाला हूँ कि आती क्यों है और आती कैसे है और तुम कैसे कर सकते हो, और एक बिजनेसमैन कैसे ज्यादा पैसे कमाता है। बी सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाने वाला हूँ, और जब तक समझाया वो सब कुछ एक तरफ हो, जो समझाने वाला हूँ वो एक तरफ। बी सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया सिस्टम का। तो किसी समझदार व्यक्ति को अनम्यूट करते हैं और पूछते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, ओके, किसको करें? मनु को कर लेते हैं, मनु, मनु भारती। आवाज आ रही है? आपके पीछे वो बैकग्राउंड में शोर तो नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु भारती, Yes, sir. आपके पीछे कोई बैकग्राउंड में शोर तो नहीं है? No. ठीक है, आपने क्या 2 फोन में मीटिंग चला रखी है क्या, क्योंकि बार बार आवाज गूंज रही है? Actually, yes, sir. मेरे साथ दूसरे बैठे हैं थोड़ी दूरी पर। कृष्ण सिंह से थोड़ा आवाज कम करो थोड़ा सा। ये आवाज कम करके एक साइड बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे डीजे वगैरह पे होता है ना, टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। तो एक हाँ साइड जी, होकर बैठ वो जाओ तो। दूसरे पे। हाँ जो भी है, क्योंकि हाँ जी। हाँ, मुझे इंपॉर्टेंट बात पूछनी है बहुत ज्यादा आपसे। ठीक है, पूछूं? ओके ओके। यस। सारे लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आवाज आ रही हो सबको मेरी, कि इनसे मैं पर्सनली पूछूंगा वो क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आएगा टाइम लीवरेज क्या होता है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है लोगों के, तो एग्जाम्पल लेके ही पूछेंगे कि टाइम लीवरेज क्या होता है। बाकी सब लोग बी एक्टिव होकर चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे, फिर बोल रहा हूँ मैं दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो मैं करता हूँ आईपैड की स्क्रीन शेयर, और मुझे बताएंगे आप कि उस क्वेश्चन का क्या है और कैसे टाइम लीवरेज क्या होता है। मैंने एक बार बता चुका हूँ कि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है
बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सारी चीजें एक तरफ और ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक तरफ। ओके, ठीक है। तो अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो मनु? सर मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से, यूपी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आप तो मेरे पड़ोसी हो, मैं खुद रियली? उपले से हूँ। हाँ जी, और वहाँ पे मेरे ससुराल भी है, ग्रेटर नोएडा से मेरे ससुराल है मेरा। बढ़िया बात, अच्छी बात है। आप पड़ोसी हो, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। बुलंदशहर में मेरा घर है और पास में भी। चलो अच्छी बात है, हाँ पास जी। लोग मिल गए तो आप आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। चलो ठीक है, प्लीज ये आवाज की आ रही है ना, इसको कम कर लो, जी ज्यादा जी अच्छा रहेगा सर। इसके लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे, प्लीज सबने चैट बॉक्स में जवाब देना और आप मुझे देंगे लिख करके, मतलब बोल करके, सॉरी। ओके, तो आपकी हापुड़ के अंदर एक शॉप है टेलर की, ठीक है, आवाज आ रही है, दर्जी की शॉप है। और एक चीज सबको पता होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी सी बता देता हूँ, कि जहाँ पे भी आप रहते हो ना, वहाँ पे एक ऐसी शॉप होती है जो फेमस होती है, जो बोलते हैं ना यार कपड़े सिलवाने तो यहाँ सिलवाना। तो इन मैन की शॉप है मनु जी की वहाँ पे, और इतनी फेमस है, हर एक बंदा ये बोलता है कि भैया कपड़े सिलवाने तो इनके पास सिलवाना है, वो भी सिलवानी नहीं है। तो इनकी एक शॉप है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो उस शॉप के अंदर एक मशीन है और ये यस खुद काम करती है शॉप के अंदर। एक बात ध्यान सुनो, इनके पास में काम की कोई कमी ही नहीं है भैया। काम इतना है कि एक महीने तक कोई बंदा भी नहीं आएगा ना काम करवाने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए, तब भी एक महीने का स्टॉक में काम पड़ा है, मतलब काम की कमी नहीं है, इतना काम है इनके पास में। अब ये सुबह 8 बजे अपना यहाँ के अच्छी तरीके से पूजा वूजा करके आ जाती हैं और रात के 10 बजे तक काम करती हैं, जितना काम होता है उतना काम करती हैं। और ये इस शॉप से महीने का 10,000 रुपये कमा पाती हैं। कितना? 10,000 रुपीज। अगर आपको इसी शॉप से मनु जी महीने का 50,000 कमाना है तो आप क्या करोगे, ये मुझे बता दीजिए। बाकी सब लोग चैट बॉक्स के अंदर बताइए, क्या करोगे मनु, सर, बताओ। मैं अपनी टीम बनाने की कोशिश करूंगी इसमें। अरे वाह, ये क्या करने की कोशिश करेंगे, समझो मेरी बात को। ये क्या करेंगे, ये 4 मशीनें लाएंगी और, राइट, ये 4 मशीनें लाएंगी और, है ना, और यस सर। 4 वर्कर्स को हायर करेंगी, यही होगा काम बढ़ाने के यस लिए। ये तो कमी नहीं है, सिंपल सी बात है जैसा आपने यस बताया। बट एक एक मिनट के लिए ये सारी चीजें हम यहीं पे रोक देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहीं पे करते हो जॉब और आपका बॉस जो है, आपका बॉस जो है आपको देता है महीने के 20,000 रुपए। कितने देता है मनु? 20,000, हाँ जी। 1,000 रुपीज, राइट। ओके ओके। आप मुझे बताओ, आपका बॉस एवरेज आपसे महीने का काम 40,000 का लेगा नहीं लेगा, तभी तो आपको 20,000 देगा। यस सर, ये नहीं होता है कि हम लोग उनको कमा कर देते हैं और वो वापस हमें करते हैं कम करके। कम करके, सिंपल। हमारी ही कमाई में से हमें कम करके देते हैं वो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यस आप सर। बताओ, आपकी शॉप थी, आप 4 लोगों को हायर कर रहे हो, तो आप भी तो एक यस बंदे से बोलोगे भाई साहब अगर आप मुझे 20,000 का काम करके दोगे तब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी। सिंपल सी बात है, यस सर। ये शर्त है। आप एग्जैक्टली सर, सिंपल बोल दी, एग्जैक्टली। राइट, यस। क्लियर है। ओके, आप 20,000 आपने बोल दिया वर्कर से, 20,000 तुम्हें कमा के देने, 10,000 में तुम्हें दूंगी। अब 4 लोग जब भी काम करेंगे तो एक बंदा कितना कमा रहा है? 20-20 हजार, है ना। 4 लोग जी। 80,000, हाँ जी। राइट। अब एक बंदे की सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपये। दस 4 लोग हजार कितनी हो गई? 40,000। 40। हाँ बचा कितना जी। हमारे पास में? 40,000 40 सेव हो गया। हाँ जी। हमारे पास में सेव हो गया। अब चलो हाँ ये चीज समझ में आ गई, 40 तुमने बचा लिया। अब मान लीजिए मनु जी का मन कर रहा है भाई घूमने का, कि भाई हापुड़ में गर्मी ज्यादा हो रही है, ठंड ज्यादा हो रही है, कहीं ऐसी इलाके पे जाते हैं जहाँ आराम से रिलैक्स रहें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी शॉप के अंदर साइड में कैमरा लगा दिया, है ना। मनु सुनना मेरी बात को, हाँ जी। हाँ जी। इन्होंने कैमरा लगा दिया और 1 महीने के लिए गायब हो गई है। तब भी आपको महीने का 40,000 आएगा, हाँ या ना? यस। क्यों आएगा? हाँ क्योंकि जी। आपके पास भी काम हो तो रहा है ना। हाँ जी, वो हम दस कैप्चर हजार कर रहे हैं किसी सेकंड चीज से। हाँ, आज के टाइम में बिजनेस वाले जितने लोग होते हैं वो ऐसे ही पैसा कमाते हैं। आपने एक फैक्ट्री डालते हैं बहुत बड़ी, उसके अंदर वर्कर्स को हायर करते हैं, उनसे लाखों रुपए का काम देते हैं एक दिन का, और उन्हें 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीच में वो बचाते हैं। कभी आपने देखा है कि बॉस आया हो तो वो काम कर रहा हो? नहीं, बॉस घूमने के लिए आते हैं बस, हाँ भी सही चल रहा है काम। इस तरीके से टाइम लीकेज होता है। अब ये मैं बताता हूँ कैसे। अब पहले मनु जी दिन का 8 घंटे काम कर रही थी, अब इनको लगा के 5 लोग हो गए, 8 5 जा 40, 40 घंटे काम हो रहा है दिन का, राइट। हाँ जी। यस सर। अब आपको थोड़ा सा वो डीप में लेके चलता हूँ। आपने एक चीज सुनी है, ओवर टाइम जॉब करी है मैंने आज, ओवर टाइम सुना है? यस सर। यस एक सर। पर्सन है कहीं जॉब करता है, सुनना है मेरी बात को प्लीज बड़े गौर से, उसको 8 घंटे के मिलते हैं 500 रुपए। अगर वो 2 घंटे फालतू काम लेगा करेगा, 100 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। हाँ। हाँ जी। मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम बढ़ा
तो पैसा बढ़ा। अब सुनना मेरी बात को बहुत गौर से। जॉब वाले बंदे क्या करते हैं, खुद से मेहनत करके टाइम बढ़ाते हैं और पैसा बढ़ाते हैं, ओवर टाइम जॉब करके। बिजनेस वाले क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, काम करवाते हैं, पैसा बढ़ाते हैं। यस राइट। सर, ओके। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क समझ में आ गई चीजें? यस सबको सर। समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। आई होप सबको क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है, समझ में आया टाइम लिमिट क्या होता है। अब आप मुझे ये बताओ मनु जी, हाँ आप जी। यहाँ पे अकेला काम करना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि मैं एक सिस्टम ऐसा बिल्ड कर दूं, अगर मैं काम भी नहीं करूँ तब भी मुझे पैसा आए? ऑफ कोर्स सर, मैं ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ जितने लोग हैं वो सभी ये चाहते होंगे। बिल्कुल सभी ये चाहते हैं सिस्टम बिल्ड कर दें। अब मैं जी। आपको बताता हूँ कि लाखों रुपए क्यों आते हैं इन लोगों को, यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं तब से। मैंने ये नहीं था मेरा मोटिव कि मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि मैं इतना कमा रहा हूँ। भाई साहब ये आ कैसे रहा है? अब देखो एक चीज बताना मुझे मनु जी, अगर हमें ऐसा कोई काम करना है जैसे कि हम सिस्टम बना पाए, तो उसके लिए हमें करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री डालनी पड़ेगी कोई बड़ा सा जिसमें 100 अगर काम करें। उसमें रिक्स भी होगा, चले ना चले। इतना बड़ा हमारे अंदर जिगरा नहीं, हम मार देंगे, घर वाले ने मार देंगे। हम अगर 50 रुपए खो जाते हैं हमारे, 2 दिन नींद नहीं आती हमें। ऐसे ही होता है ना। ऑफ कोर्स अगर सर। 50-100 रुपए खो गए, 1000 रुपए सो गए, तो 4 दिन तक तो ताने ही मिलेंगे आपको सुनने को। होती है जी, जी, ये सही बात है। राइट, एग्जैक्टली। अब एक चीज मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास में भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों को गाइड करके एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। राइट। कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। बट अभी पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, जब मैंने अप्रैल में 2022 में इस काम को स्टार्ट किया था, मेरे सामने भी रैंडम ये चीज आई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, कसम से कभी नहीं सोचा था कि खुद का ऑफिस होगा, खुद की चीजें होंगी, कुछ नहीं सोचा था। घर से बैठ के फॉर्म फिल कर दिया था। मन में एक चीज थी, जिम का खर्चा निकल जाइयो, बाइक का निकल जाइयो, और पक्का होगा, बस शुक्र है जिंदगी। और कुछ चाहिए ही नहीं। वो बोल रहे थे 20-25 हजार मिल जाएंगे, मैं कहा बाबूजी 7-8 हजार, बाकी तुम रख लेना ऊपर के। मैंने ये बोला था अपनी अपलाइन को, अनमोल कपूर को, बाकी तुम रख लेना, मुझे जरूरत ही नहीं है भैया। अब जब आई स्टार्ट हुआ, पहले महीने की इनकम थी मेरी लगभग 50 हजार रुपये। तुम्हें सुन के दिमाग, 55 हजार रुपये तुम्हारा सुन के थोड़ा दिमाग हटेगा, क्या बोल रहे हो? पहले इनकम, महीने की इनकम इतनी, वो एक था सिस्टम, वो आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले समझाते हैं काम के बारे में। आपको समझ में आ गया? तो जब मैं स्टार्ट किया था, पहले महीने की मेरी इनकम उतनी थी, आज मेरे को महीने का 2 लाख रुपए आता है लगभग। बट सीरियसली, उसमें से मैं जो काम करता हूँ ना, वो 20-22 हजार का ही होता है बस। बाकी मेरी बहुत बड़ी टीम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे भी नहीं पता। लगभग 300 लोग मेरे साथ में वर्क करते हैं, और वो फैमिली की तरह काम करते हैं, वर्कर्स की तरह नहीं। पहला पॉइंट समझ गए? यहाँ पे एक ज्वाइंट होके एक यूनिटी में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर मैं किसी को ऐसे करूँ कुछ नहीं होगा, ऐसे मार दूँ दांत निकल जाएंगे, यहाँ लग जाएंगे। अगर ऐसे करोगे आवाज नहीं आएगी, अगर ऐसे आवाज करोगे तो ताली बज जाएगी। तो यूनिटी में बहुत पावर होती है, टीम वर्क में बहुत पावर होती है, ध्यान रखना हमेशा एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे एक यस। सिस्टम होता है जिससे हम टीम वर्क करके पैसा कमा पाते हैं। समझ में आ गया सबको मेरी बात? टाइम लीवरेज। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, हमें टाइम लीवरेज समझ में आ गया। बढ़िया। हमें डेली इनकम समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अभी बता दो मंथली इनकम कैसा आएगी, है ना? जानना यस चाहते सर। हो? चलो ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको बात करके मनु भारती। आप हापुड़ के हो। आता हूँ मैं जी। जल्दी, मिलते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, चाय पकड़। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, आगे चलते हैं। किसी और से बात करते हैं और पूछते हैं कुछ चीजें और, जिससे आपको डीपली समझ में आएगा। ओके। अब बात करते हैं कि हमें मंथली इनकम कैसे आएगी। और एक प्रोसेस आपने बड़ा सुना होगा, 2cc 2cc। सर ये क्या होता है? सर ये बताओ, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। 2cc 2cc सीसी सीसी चलती रहती है, समझ में आता नहीं है सीसी क्या होती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा मेरे हिसाब से कि सीसी क्या होती है ना? है। चलो करें बात उस चीज के बारे में, सीसी क्या होती है। चलो हम किसी को अनम्यूट करते हैं और पूछते हैं सीसी क्या होती है, उसके बाद में बात करेंगे मंथली इनकम के ऊपर। ठीक है। ओके। तो करें किसको अनम्यूट? बेटा मिनट। किसको करें भाई? अस्मित को कर लेते हैं। अस्मित, आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हो भाई? बढ़िया सर। खाना नहीं खाया क्या? बड़ी आवाज मंदी आ रही है यार। है। खाया है? यस जोश सर। दिखाओ यार। खाना खाया तो आवाज आ रही है? यस चलो सर, आ रही। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो तुम यार? यूपी सीतापुर। अरे भाई सब यूपी के ही हो गया, क्या करके रहोगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपसे भी कुछ पूछना है 2cc के बारे में, है ना? चलो पहले स्क्रीन यस। शेयर करने से पहले कुछ चीजें पूछ ही लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन शेयर करेंगे। सीसी क्या होती है, सुनना मेरी बात को सारे लोग। 2cc क्या होती है, सबने लोग सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। ओके। 2cc एक ऐसी चीज है, मतलब देखो, हम जब कहीं कहीं पे भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुनना, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम इसमें अंदर एंटर हो सकते हो, है ना? तो अगर आपको ये वर्क स्टार्ट करना है तो आपको भी 2cc करनी पड़ती है, तभी हम अब इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज आ रही है?
जैसे कि मैं अश्मित सर आप से पूछ लूं, अश्मित वर्मा जी, कि यस सर अगर आपको आर्मी में जाना है तो उनका क्राइटेरिया है कि भैया जी आपकी रनिंग इतने टाइम में होनी चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप डॉक्टरी फिट होने चाहिए हो, आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए, आपकी यस एज सर इतनी होनी चाहिए, तब हम तुम्हारा वेलकम कर सकते हैं कि आओ, आपका वेलकम है। यूपी पुलिस में जाना है सेम, दिल्ली पुलिस में जाना है सेम, इंजीनियर बनना है सेम, जी डॉक्टर बनना है एमबीए की डिग्री सेम, राइट। हर एक तरीके जी का क्राइटेरिया होता है। आप एक चीज बताओ, ये इंडस्ट्री आपको डेली इनकम देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको मंथली इनकम देने के लिए भी तैयार है, वो बता दूंगा कैसे आती है। पर आपके अंदर भी तो देखेगी कुछ, या मंदिर पे भंडारा लग रहा है, आओ कोई भी प्रसाद लो चले जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। देखेगी सर देखिए सिंपल सी बात है। यस अब सर आपको देखने से पहले समझना जरूरी है कि 2सीसी होती क्या है ना, क्या ये सिस्टम है 2सीसी, इसको बता दो एक बार। क्योंकि इसको करने के बाद ही तुम इस सिस्टम के एंटर हो सकते हो। आज मैंने 2सीसी करी है, मुझे 18 महीने हो चुके हैं, लगभग 14-15 लाख कमा लिए, है ना, इस सिस्टम से। तो कैसे करा, छठे महीने से मेरे को लाख रुपए की इनकम आनी चालू हुई सिस्टम से, तो कैसे हुआ। तो 2सीसी क्या है उसके बारे में समझते हैं, है ना। अब ये जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, लगभग 170 देश के अंदर चल रही है, 170 प्लस देश के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। हर देश की करेंसी अलग अलग है, किसी की यूरो है, किसी की डॉलर है, किसी की द्राम है। इंडिया में क्या चलता है, रुपीज, यस सर राइट। हाँ, इंडिया में क्या चलता है, रुपीज चलता है इंडिया के अंदर, राइट। अब होता क्या है, कंपनी ना अलग अलग देश के अंदर चलती है, प्रोडक्ट्स अलग अलग है, तो कंपनी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, करेंसी को चेंज करने में, इसको देने में, उसके देने में। तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी लगती है, सीसी, इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट, कंपनी करेंसी, ठीक है। इसके दो तीन नाम है, कैश क्रेडिट हो गया, कंपनी करेंसी हो गई, कंपनी करेंसी हो गया। अब ये होता कैसे और होती कैसे, वो चीज समझते हैं बाय आईपैड के थ्रू, वो ज्यादा अच्छा आएगा, है ना। और उसमें आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, सब लोग सुन लेना अच्छी तरीके से प्लीज, ठीक है। ओके, अब होता क्या है, क्या होती है उसको समझते हैं। ओके, अब आवाज सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है आईपैड की स्क्रीन। एक बार वन टाइप कर दो फटाफट से, वन टाइप कर दो भाइयों फटाफट से, अगर मैं विजिबल हूँ मेरी स्क्रीन। ओके डन। अब होता क्या है, पॉइंट पाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से, कि 2सीसी क्या होती है। सीसी क्या होती है, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, कंपनी करेंसी, इसे बोल सकते हैं। कंपनी 170 देश में चल रही है, सारे देश की करेंसी अलग अलग है, किसी की यूरो, किसी की डॉलर है। इंडिया में क्या चलता है, रुपीज, इंडिया में चलता है रुपीज, ठीक है। कंपनी की खुद की करेंसी है अब ये, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, सुनना मेरी बात को, पॉइंट से सीसी बनती है, मीटर से किलोमीटर बनते हैं, हाँ है ना। वैसे पॉइंट से सीसी बनती है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी सुनना, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, 2000 पॉइंट, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इज इक्वल टू 2 सीसी। तो पॉइंट से क्या बनती है, सीसी। ओके सर जी, समझ में आ गया होगा मेरे साथ सबको। पॉइंट से क्या बनती है, सीसी। अब पॉइंट होते किस पे ऊपर है, पॉइंट होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब सुनना मेरी बात, सपोज दैट एक मैं दिख रहा हूँ सबको, कंपनी का एक प्रोडक्ट है ये मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। कंपनी का प्रोडक्ट है ये, इस पे कंपनी ने दे रखे हैं 100 पॉइंट। अगर आप इसको कंपनी से लेते हो तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। क्लियर है भाई, जिसको मैंने अनम्यूट कर रखा था प्लीज बोलिए यार, आवाज आ रही है, यस सर क्लियर है। यस सर 100 पॉइंट मिलते हैं एक, अगर फोन लेते हैं हम कंपनी से। अगर हम कंपनी से एक नहीं 10 फोन लें तो कितने पॉइंट मिलेंगे भैया, 1000 अरे वाह, 1000 पॉइंट, मतलब 1 सीसी। और इसकी कॉस्ट होती है लगभग लगभग 18 से 19 हजार रुपए, कितनी होती है, 18 से 19 हजार हाँ, मतलब ये 10 फोन 18 से 19 हजार रुपए के। अगर यही हम जो फोन है जिसपे 100 पॉइंट है, यही फोन हम 20 ले लें तो कितने कितने पॉइंट हो गए, 2000 लगभग 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट इजिकल टू 2 सीसी। इसकी कॉस्ट होती है लगभग 35 हजार से लेके 40 हजार के बीच में। क्लियर है मेरी बात, यस सर ठीक है। अब कंपनी क्या बोलती है उसको समझते हैं पहले। कंपनी क्या बोलती है ये समझ में आ गया सबको, मेरे हिसाब से आ यस गया। हम फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं फटाफट। ओके, अब कंपनी बोलती है बाबूजी कि गुरुजी आपको 2 सीसी करके दिखानी पड़ेगी, तब आप काम को अंदर आ सकते हो। मतलब 2 सीसी का टर्नओवर, मैंने बताया कंपनी का प्रोडक्ट ये है, पर कंपनी का प्रोडक्ट ये नहीं होता। कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ टाइम लिवरेज, मैंने बताया था हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, है ना।
जैसे कि किसी को दर्द हो, किसी को शुगर हो, किसी को थायराइड हो, किसी को सुंदर दिखना हो, किसी को बॉडी शॉडी बनानी हो, तो हर तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर है। तो कंपनी क्या बोलती है कि भैया जी अगर आपको इनकम अर्न करनी है डेली और मंथली, तो आपको 2cc करके दिखाना पड़ेगा। चलो एक बार मंथली इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कि कैसे होती है वो चीज। अब बात कर लेते हैं, एक बार फटाफट सुन लो, मंथली इनकम बताने वाला हूँ। हेलो, अरे यस भाई सर। अरे यार रुको यार रुको, अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को यार। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही। आ रही है सबको, आ रही है? तुम्हें तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मंथली इनकम कैसे आती है? बताइए। भाई ऐसे कैसे बताऊँ, तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने मार के बैठा रखा जबरदस्ती। ओए वहां से उठ मत जाइयो, स्माइल कर लो थोड़ी सी। बड़ा प्यारा सा फेस है, वीडियो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं बहुत सारे लोग। बताऊं फिर? यस सर, बताइए। मैं नहीं बता रहा भाई, क्या कर लोगे तुम? चलो बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भी फोकस्ड होकर के बैठना। मंथली इनकम कैसे आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? ओके बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। अरे भाई क्या बात है, हर बार बोल देता भाई आवाज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि हमें कैसे आती है मंथली इनकम। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि हमारे पास में लोग आते हैं जिनको वर्क की जरूरत होती है, ठीक है, 200 रुपीज पे करके। और जब वो लोग इस वर्क को समझते हैं, जैसे आप समझ रहे हो, उसके बाद जब वो वर्क को स्टार्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ कि पूरे महीने में आपके साथ में स्टार्ट मतलब शुरू करना काम को आपके साथ में। तो अगर मान लिया आपने पूरे महीने में 10 लोगों को बिजनेस को शो करा, बिजनेस दिखाया, जो लोग आएंगे यहाँ पे उनको समझाया बताया, उनमें से अगर 2 लोग भी वर्क को स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुनना, 1 पर्सन से आपको 7,500 आता है, 7.5 के। 2 बंदों से कितना आएगा? 15,000। 3 से कितना आएगा? लगभग 22,500। अब सुनना मेरी पूरी बात, आपकी डेली इनकम जो है वो अलग है। आप QR, फोन पे, पेटीएम पे कहीं भी मंगवा सकते हो। ये इनकम कैसे आएगी? जब वो कोई पर्सन काम को समझ के वर्क को स्टार्ट करेगा, तब आपको वो मंथली इनकम आएगी। क्लियर है? अब कैसे आएगी, मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर की 22 डेट हो चुकी है। आप नवंबर की 22 डेट से 30 डेट तक जो भी काम करते हो, सुनना मेरी बात को, आपके साथ में मान लिया 2 लोगों ने स्टार्ट किया, एक बेकार सा रेशो ले रहा हूँ, 2 लोगों से आपका रेवेन्यू बनता है 15,000 रुपए का, ठीक है, 15,000 रुपए का आपका चेक बनता है। तो वो चेक इस नवंबर पूरे मंथ का दिसंबर की 15 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दिसंबर की 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब वो दिसंबर में जो तुम काम करोगे, उसका अगले महीने जनवरी की 15 तारीख में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 45 दिन के अंदर इनकम आती है। इस तरीके से डेली मंथली इनकम आती है। समझ में आ गई होगी मेरी बात सभी को। टाइम थोड़ा सा हमारे पास में कम है, थोड़ा सा हम चीजें समझ आ देते हैं। आपको समझ में आ गई डेली मंथली इनकम? हेलो, क्लियर है अश्मित? क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगी डेली इनकम कैसे आती है, मंथली इनकम कैसे आती है। मंथली हमारे अकाउंट में आती है, डेली भी हम अपने फोन पे, गूगल पे करा सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया डेली इनकम कैसे आती है, आपको ये भी समझ में आ गया मंथली इनकम कैसे आती है, आपको ये भी समझ में आ गया 2cc क्या होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। अब थोड़ा सा जानना चाहते हो तुम मेरे बारे में, इससे आपको समझ में आएगी 2cc कैसे करते हैं। देखो आपको सारी चीज समझ में आ गई, अब आपके माइंड में एक चल रही है, गुरु जी अब ये बता दो कि काम स्टार्ट कैसे करें। डेली समझ में आ गई, हम कमाने के लिए तैयार है। मंथली कमा समझ में आ गई, कमाने के लिए तैयार है। सिखाने के लिए भी तैयार है, सीखने के लिए भी तैयार है। अब ये बताओ काम कैसे स्टार्ट करना है ना? ये तुम्हारे दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। मंथली एक बार दोबारा शिवानी बोल रही है, मैम थोड़ा सा वेट कर लो, दोबारा के दोबारा समझा देंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है? शॉर्ट में ओके, समझाता हूँ दोबारा भी। अब एक चीज समझ में लो, इन दोनों चीजों को समझना, पहले पूरी बात, इन दोनों चीजों को करना है। मंथली और डेली इनकम अर्न करनी है तो आपको 2cc करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2cc। सुनना मेरी बात को बहुत फोकस और गौर से, आपको लेवल करना पड़ेगा जिसका नाम है 2cc। अब मेरी बात सुनना सारे लोग, थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहते हो फटाफट, जो जाते हैं मेरे बारे में जानना थोड़ा सा, तो वन टाइप कर दो फटाफट कि हाँ जानना चाहते हैं मैं तुम्हारे बारे में, तभी बताऊंगा यार, वरना फायदा नहीं है। लोग ही नहीं चाहते हो जानना तो मैं बताता रहूँ, कोई मजा नहीं आता ना उस चीज का। चाहते हैं बहुत सारे लोग, चाहते हैं सबका वन टाइप आ रहा है। ठीक है रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ओके भाई साहब बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, वन टाइप बंद करो वरना। ओके, मैं यूपी पुलिस से बिलोंग करता हूँ, सबको पता है। और जब मेरी लाइफ में इंडस्ट्री में ये अपॉर्चुनिटी आई, उस टाइम पे मेरी 12th में कंपार्टमेंट आ गई थी। मतलब हमने मजे लिए, हम पढ़े लिखे नहीं, तो हमारी 12th में आ गई कंपार्टमेंट। जिन लोगों की कंपार्टमेंट आई होगी अपनी लाइफ में, जो फेल हुए होंगे, उनको दर्द पता है, अपना अपना है ना। घर में कैसे ताने मिलते हैं सुनने को, खाना खाते टाइम पे, हाँ हो गया फेल, ये हो गया वो हो गया। तो भैया हम हो गए थे लगभग फेल, फेल ही मान लो। घर वाले हमारे पापा मम्मी उतने पढ़े लिखे नहीं है, आपको बता सकता हूँ मैं आपको, है ना। तो पापा भैया ने देखा कंपार्टमेंट आई है, तो मेरे पापा ने पूछा, मेरे पापा मेरे को पहले पैसे दे रहे थे, ले शिवम
भाई रसगुल्ले लिया, सब कुछ रसगुल्ले लिया। मेरे को डर लग रहा था भाई पास होऊंगा नहीं होऊंगा, घर वाले इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे रसगुल्ले लिया, है ना। कोई बात नहीं। अब उस दिन क्या हुआ, रिजल्ट आया तो पापा बैठे थे सामने, पापा बैठे थे सामने मेरे, बोल रहे मेरे भैया से, मेरे भैया बोला कंपार्टमेंट है, पापा बोलते हैं ये बता पास है फेल। तो भैया क्या बोलेगा फेल। तो हम पे बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्सो की चप्पल सब जानते होगे, बहुत अच्छी तरीके से बजाई गई, लगभग 15 मिनट तक नॉन स्टॉप हम पिटते रहे। उस टाइम पे हमारी लाइफ में ये, अब मेरी बात सुनना सारे लोग, बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, चलो ये तुमने सुन लिया, सारे लोग सुनना। अनम्यूट कर लेता हूँ, किसी से बात करने में मजा आता है मेरे को ज्यादातर, हर एक बंदे से। निकिता से कर लेते हैं, निकिता से पहले बात नहीं हुई थी शायद, देखते हैं अगर ये मिल जाएंगे तो कर लेते हैं। वेट अ मिनट, ये फिर गायब हो गई, जब भी बोलता हूँ इनका नाम लेता हूँ तो गायब हो जाती है। चलो कोई नहीं, किसी और को देख लेते हैं, इनका बैड लगे, क्या कर सकते हैं। किसको करें भाई अनम्यूट, वेट अ मिनट, हरकतें मत करो, अभी कर लेता हूँ। अरे भाई बस, धनीश को कर लेते हैं। धनेश आवाज आ रही है भाई मेरी, हाँ अनम्यूट तो जी, कर आ दो। रही है आवाज। कैसे हो भाई। बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, प्लीज बी फोकस होके सीरियस, मीटिंग थोड़े टाइम की रह चुकी है, सीरियस होकर सुन लेना सारी बातें। धनेश जब हम 12th कर लेते हैं, हर एक बंदा सुनना मेरी बात, तो जब हम 12th कर लेते हैं सबके पास में 99% दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या होता है कि वो 12th की बात में या तो कोई डिग्री कर ले, बीटेक, बीकॉम, बीएड, बी फार्मा, है ना। या एक ऑप्शन ये होता है कि भाई वो क्या कर ले, वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर ले, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी वगैरह, ये होता है। 99% लोग यही करते हैं। हेलो धनेश, वेट एक ही सेकंड। हाँ, यही करते हैं 99% लोग, सब सही। हेलो। आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है। 99% लोग यही काम करते हैं जो मैंने आपको बताया। सब लोग एग्री करते हो, जो एग्री करते हो वन टाइप करते हो फटाफट कि हाँ जी मैं एग्री करता हूँ। हाँ, मैंने 12th करी थी, 12th में कंपार्टमेंट आ गई थी, हो जाते पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। पर मेरे दिमाग में एक चीज थी, मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, किसी को बुरा लगता हो वो लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं बताऊंगा सीरियसली। आज के टाइम में डिग्री की कोई कीमत नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, बीटेक करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीएड करेंगे, मुझे उससे अच्छा लगता है रिक्शे वाला। क्या बोल रहे हो भाई, हाँ, ऑटो वाला जो दिन के 1,000 रुपए कमाता है, महीने के 30,000 कमाता है। जब उसका मन करता है तब वो जाता है, जब उसका मन करता है वो आता है। हम 4 साल लगाते हैं एक डिग्री के पीछे, बीटेक, बीकॉम, उसके बाद में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद हमें कोई रखता है जॉब पे भी, वो भी 20-25 हज़ार रुपए की जॉब के ऊपर। हाँ है ना। शायद किसी को बुरी सही लगे, पकड़ा। किसी को ऐसे बोल रहे हो। ना मेरे बिल्कुल। मेरे मैं घर के खुद बीएमएस किया हुआ हूँ। क्या कर रखा है आपने। मैंने खुद बीएमएस किया हुआ है। ठीक है, मेरे घर में सारे पढ़ाकू हैं, पढ़ाकू विमान जिन्हें बोलते हैं। मैं देख रखा है, किसी की कोई बीटेक कर रहा, कोई बीकॉम कर रहा, कोई एमकॉम कर रहा, सब लगे पड़े, है ना, और वो रोते फिर रहे हैं। वो 4 साल पढ़ाई, 12th के बाद भी 4 साल के बाद चड्डी के लिए घर वालों से पैसे मांग रहे हैं। हाँ है ना। अब तुम ये बताओ धनेश, तुम बीटेक करोगे, बीकॉम, कुछ भी कर रहे हो तुम, जितने हाँ। 12th के बाद 3-4 साल तक तो आपको पैसा आने वाला नहीं है ना। नहीं। आप चिप्स के लिए घर वालों से पैसे मांगोगे, बिस्किट के लिए, चप्पल टूट गई, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, कुछ भी करना हो, घर वालों से, पापा से पैसे बिल्कुल। मांगोगे बोल के। उसके 4 साल के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी। समझ रहे हो। अब मुझे डिग्री तो करनी नहीं थी, मेरा सीधा था, क्योंकि मेरे को भाई 12th करनी है, जय हिंद जय भारत। उसके बाद मैं कुछ भी देखूंगा, मेरे माइंड में था आर्मी में जाऊंगा मैं, यहाँ आर्मी में बहुत सारे बैठे होंगे। अब जब हमारे 12th में कंपार्टमेंट आ गया, एग्जाम भर दिया भाई, ठीक है, अप्रैल में या मार्च में अपना वो होगा, क्या नाम है, कंपार्टमेंट का एग्जाम, ठीक है भर देंगे, दे देंगे। पर उस टाइम तक घर वाले बोल रहे थे खाली पड़ा है, गाली तो मिलती थी सुबह शाम कि तू कुछ पढ़ ही ले। तो जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ऐसे पहुंच गया। मैं बताऊंगा सीरियसली आपको सारी बात, जो सीरियस हो प्लीज बैठे रहना, जो नहीं हो तो मीटिंग से लीव कर देना। अब कोचिंग में जाते हैं लोग, कंपटीशन कोचिंग में सबको पता होगा। अब 3-4 दिन तो कुछ समझ में नहीं आता, आवाज आ रही है मेरी सबको। 3-4 दिन तो कुछ समझ में नहीं आता, चांद के ऊपर जाती है सारी चीजें, हाँ या नो। हेलो धनेश, सही बोल रहा हूँ भाई। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा, सबको आ हाँ। रहा होगा सबसे। 3-4 दिन तो कंपटीशन की चीजें सिर के ऊपर जाती है, मैं भी एक ऐसी डायरी सी लेकर के पहुंच गया। मेरी बात सुनो सारी बात। भाई एक बंदे को खुद को पता होता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी से बाहर है, हाँ या ना। हम धोखा दे रहे होते हैं खुद को भी। हम पहुंच गए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, वहां बैठ गए। तो मैं 3 दिन से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक बंदा लिख रहा है बोर्ड पे, लिख के वो हट नहीं रहा क्वेश्चन को। और जो लोग बैठे थे बच्चे, उनमें से एक बंदा बोलता है ये आंसर है। मैं देखे जा रहा हूँ भाई, ये लिखता है, ये तुरंत बता देता है, कंप्यूटर कंप्यूटर मशीन लग रखी है दिमाग में। मैंने अगले दिन वो बाहर रोक लिया। मैं कहा भैया 1 सेकंड रुकोगे, बोला हाँ जी। मैं कहा भैया कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाई करते करते, उन्होंने बोला 5 साल। अच्छा भैया ठीक है, कितने एग्जाम दे लिए, बहुत सारे दे दिए। मैं कहीं लगे नहीं, अब की बार लग जाऊंगा पक्का, ऐसे ही होता है सब लोगों का डायलॉग, अब की बार पक्का है, नंबर रखा है मेरा तो अब की बार।
अब मैं डायरी लेके उल्टे चल दिया घर की तरफ। अब मैं ये सोचता जा रहा था कि जितना टाइम कि उस बंदे को, जहाँ पे वो बंदा भी है जिससे मैं पूछ के आया हूँ, वहां तक पहुंचने में शिवम चौधरी तुम्हें 10 साल लगेंगे। उसके बाद कोई श्योरिटी है कि लग पाओगे या लग पाओगे? तो मेरा दिमाग घट गया कोचिंग से कि भैया नहीं, हमें नहीं करनी, है ना, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की का काम ही नहीं है। हमने वहां से थोड़ा सा दिमाग हटाया अपना। उस टाइम पे ये सिस्टम चल रहा था, मेरी बात सुनना, ये सिस्टम मेरे सामने था। अब चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, आपसे बात करके दनीश बहुत अच्छा लगा। किसी को अनम्यूट कर लेते हैं। अब कीर्ति को कर लेते हैं। कीर्ति आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कीर्ति? हेलो। हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने हेलो। बताया कि हम कोई डिग्री करते हैं, कोई भी करते हैं, तो लगभग 5 साल तक, 4 3 साल तक घर वालों से पैसे लेते हैं, जी। है ना। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज हम्म। आई, यही कि अब एक चीज बताओ कीर्ति, ऐसा कोई सिस्टम आपकी नजरों के सामने है जिसमें सीखते सीखते पैसा आना चालू हो जाए? नहीं। नहीं है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, पता है क्या? कि शिवम इस चीज क्या? को सीरियस ले ले थोड़ा सा। जैसे अभी तुम बैठे हो, कुछ लोग मजे में बैठे होंगे कि हाँ ठीक है, मिल जाएगा काम तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, चल रहा है अपना तो, देख लेंगे, ठीक होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग बैठे होंगे। पर उस दिन मैं सीरियस हो गया था। अब मैंने जैसे समझा, जैसे तुम लोगों ने समझा, सब लोगों ने, कि डेली इनकम आती है, मंथली इनकम आती है। उस टाइम में डेली इनकम नहीं आती थी, मंथली इनकम आती थी। मेरे दिमाग में एक चीज आई, मेरे को करना है। अब एक एक होता है ना बच्चा थोड़ा सा, आप जानते होगे, कीर्ति, जिद्दी। नोटी तो। हाँ। मोटी नहीं, जिद्दी, है ना। बिल्कुल हाँ, समझी। जिद्दी जिद्दी बच्चा होता है ना एक, मतलब जो चाहिए वो चाहिए। जैसे लड़कियां जाती हैं हम्म। मेले में, पापा गुड़िया चाहिए, नहीं देंगे तो मट्टी में लेट जाएंगी वो, नहीं चाहिए। तो वो वाला सीन था अपना। थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें मैं 12th में गया तो एक ऐसा बच्चा भी होता है कीर्ति, आपके कॉलेज में, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज में, स्कूल में, जिससे आपकी ऐसे कटती है, मतलब देखते के साथ ही, आ रही है इसका मुंह क्यों देख लिया यार, पूरा दिन ही खराब जाएगा। ऐसा लड़का होता है एक, ऐसी लड़की भी होती है, हाँ लड़की की बिल्कुल। फ्रेंड। तो मेरे उससे 36 का आंकड़ा चलता था, वो जो भी लेके आया मैं लेके जाऊँ। उसने फोन लेके आया, मैं घर पे आके जिद करती, फोन लेके जाना है। फोन दिलवा दे घर वालों ने, कोई बात नहीं। वो लेके आया साइकिल गियर वाली। अब से 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल पहले की बात। तो हमारे पास वही थी, 22 इंच जो होती है वो देसी वाली, हमने घर आती फेंक दी। मैं कहा नहीं भैया, हमें गियर वाली चाहिए, डिमांड थी 40,000 वाली की, जिसमें लड़कियां लड़कियों ने देखो बहुत मोटा टायर होता है साइकिल का। मैं कहा वो चाहिए अब तो। हम्म। हमारे पिताश्री कह रहे हैं भैया इतने में स्कूटी आ जाएगी सेकंड हैंड। मैं कहा नहीं, चाहिए तो साइकिल ही। 7 दिन पिटा, साइकिल लेके गया। ऐसा वाला जिद्दी था मैं। अब भैया हमें समझ में आ गया ये काम, हमें समझ में आ गया ये चीज कि भैया ये करनी ही करनी है। क्योंकि हमने एक चीज देखी, अनमोल कपूर लाखों रुपए कमा रहा है, कृष्ण अरोड़ा लाखों रुपए कमा रहा है, तुषार को लाखों रुपए कमा रहा है। तो मैंने देखा ऐसे फेस के शीशे के सामने कि 2 आंख मेरे पास भी हैं और 2 हाथ मेरे पास भी हैं। उनके अंदर कोई भगवान नहीं है कि वो कर रहे हैं, या कोई विष्णु भगवान हो ऐसे चक्कर घुमाए ले 2 लाख पेटी जेब में। नहीं, वो भी इंसान है, मैं भी कर सकता हूँ। सुन रहे हो मेरी बात को? तो मेरे दिमाग में चढ़ गई ये चीज। पर अब तुम लोगों की ना हार्ट बीट रुकेगी थोड़ी सी जब मैं बोलूंगा कुछ चीजें। अब मुझे बोला गया कि आपको 2cc करनी है बेटा। मैंने अभी बताया आपको 2cc कोस्ट लगभग 36 से 40 हजार होती है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो 35 40 हजार के, यार तुम खुद लो या किसी को दिलवाओ। हैं सर, क्या बोल रहे हो? किसी को दिलवाओ? हमारे पास तो 3500 रुपये नहीं है, आप 35 हजार की बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये मंथली इनकम अर्न करनी है, डेली इनकम अर्न करनी है, क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया आर्मी के अंदर क्राइटेरिया होता है जाने के लिए, यहाँ पे क्राइटेरिया तुम्हें 2cc करके दिखाना, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आपको कि आपको 2cc करनी है। अब हुआ क्या, मेरी बात सुनना सारे लोग, कि मेरे को चीज समझ में आ गई कि 2cc करनी है, मतलब 36 हजार में होती थी उस टाइम पे 2cc, 35 40 हजार के बीच में होती है। मेरे को समझ में आई 36 हजार के प्रोडक्ट या तो मैं खुद लूँ या किसी को दिलवाऊं। अब मेरी बुद्धि थोड़ी सी हिल गई अपनी जगह से कि भाई अब कैसे होगा, 36 हजार कहाँ से लूंगा यार मैं। अब मैंने तो दिमाग लगाया मैं किसी को दिलवा सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने अपनी मौसी वगैरह के नंबर लेके सबके, और फोन मिलाना चालू। मम्मी से पूछा, मम्मी मौसी को कौन सी बीमारी है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। मम्मी ने बताया शुगर है, इसको थायराइड है, इसको घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है, सबको बता दिया घर वालों ने। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने फोन मिलाना चालू कर दिया, हेलो मौसी नमस्ते, मौसी एक प्रोडक्ट है ऐसे ऐसे। पर कोई आपको समझता, कोई आपकी आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा कोई भी। भाई मैंने 2 दिन लगाए, 2 दिन मैंने खूब मेहनत करी, किसी ने एग्री नहीं हुआ एक बंदा भी प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे से। बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ हम ठीक है, तेरे मौसा जी दवाई ले आते हैं, हम वही खा लेंगे, हम तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बुआ रेडी हुई, उन्होंने बोला चल ठीक है, ले लेंगे, दर्द की प्रॉब्लम है ले लेंगे। मैंने बड़ा मुश्किल सेटिस्फाई करा, मैं कहा हाँ प्रोडक्ट्स, सच में प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं। तो मैंने उनसे बोला तो वो बोल रही ठीक है, पर तेरे फूफा की सैलरी आएगी 10 दिन बाद, तब पैसे देंगे। अब मुझे तो पैसे की जरूरत अभी थी, 2cc करनी है भाई। अब मेरे दिमाग बिल्कुल हिल गया
अब मैंने सोचा कि करनी तो है ही। अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही लेके क्यों ना रख लूं प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट खुद ही लेके रख लेता हूँ, जिसको चाहिए बेचता रहूंगा बाद में। अब जेब में इतने पैसे तो नहीं थे, 36,000 कहाँ से आएंगे। 6,000 सेव कर रखे थे, वो पता कैसे, घर वालों ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा 200 रुपए का, 150 का डलवा दिया, सामान लेने के लिए भेजा, ऐसे भाई करते हैं सारे लोग, है ना। ये काम मैंने भी करे, उसे शेव कर करके लगभग 6,000 रुपये सेव कर लिए। अब दिमाग में आई कि 2 चीजें करनी है। अब दिमाग में चढ़ गई चीजें, मैं करना है तो जो करना है, जो मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लग गए पैसा अरेंज करने पे। अब 6,000 तो अरेंज थे। अब किससे मांगते हैं घर वाले, पहले फैमिली वालों से मांगते हैं। हम भैया सुबह को उठे, रात को दिमाग में आ गई करना है, क्योंकि 2 दिन का टाइम था मेरे पास में मैक्स। एक टाइमिंग होती है कि इस टाइम तक, अरे भाई ये तो बलून आ गए। एक 2 दिन का टाइम होता है कि दो दिन में आपको करना है। मेरे को 2 दिन का टाइम दिया गया, और मेरे दिमाग में एक चीज थी कि भाई मुझे कैसे भी करके 2 दिन में 2 CC निपटाना है एट एनी हाउ। अब मैं उस चीज के ऊपर लग गया। मैं सुबह उठा, भैया सुनना मेरी बात बहुत गौर से। सुबह उठा, मैं जाकर मम्मी को नमस्ते कर रहा हूँ। मम्मी कह रही इसको क्या होगी, आज ये नमस्ते क्यों कर रहा है मेरे को। होता है ना, थोड़ा सा काम होता है अपना, करना पड़ता है। फिर मम्मी से बोल रहा हूँ मम्मी कोई काम बता दो, कोई काम हो तो। मम्मी फिर देख रही मेरी तरफ को। फिर मैं बैठ गया पैरों की तरफ, पैर दबाने लग गया। मम्मी कोई काम हो तो काम। मम्मी कहती तू मेरा काम छोड़, अपना काम बता, तेरा काम क्या है। आवाज आ रही है। मैंने बोला मम्मी एक काम स्टार्ट करना है, मम्मी एक काम स्टार्ट करना है। मम्मी बोली ठीक है कर ले। मैं थोड़े से पैसों की जरूरत है। बोलती पैसों की जरूरत है। मैं कहा हाँ। तो अपने पापा से ले ले। मम्मी सोची 1,000-1,500 रुपये की जरूरत होगी। मैं कहा, मम्मी 30,000 चाहिए। लात लगी तुरंत, हाथ पैर, हाथ हाथ दूर कर पैर से। 30,000 चाहिए तेरे को। अभी तूने लाखों रुपए में आग लगा दी, हमारे 12th में कंपार्टमेंट आ गई तेरी, वही गाना स्टार्ट हो गया। दोबारा पापा से आवाज आई, मुझे चप्पल उड़ती आ रही है। अच्छा तुझे बनाऊंगा बिजनेसमैन, रुक जा अभी। है ना, ये चीजें होती हैं हमारी फैमिली के अंदर। अब भाई ये चीजें हमारे साथ हुई, हमारा दिमाग सटक गया, क्या करें। अब हम ऐसे ही बैठे हुए थे, चेयर पे जैसा भी बैठा हूँ घर में, कलेश करवाने के बाद बढ़िया से, मैं करना यही है जो मर्जी हो जाए, देख लेना तुम, ये है वो। अब भैया हम बैठे हुए थे, तो हमें दिख रहा था कि हमें कैसे करनी है। तो मुझे अपनी साइकिल दिखी। मैं कहा अगर ये बिक गई तो पक्का हो जाएगी 2 CC, क्योंकि 40 की तो है भाई, 20 की भी बिक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई बात नहीं, हमने बात करनी स्टार्ट करी। हम, मेरे उस टाइम पे सैमसंग गुरु का फोन था, कुछ लोग जानते होंगे, एक फोन आता है वो एक सिम डलता है, इसमें FM भी नहीं चलता। वो वाला फोन था। दोस्तों को फोन मिलाया, भाई साइकिल बेचनी है कैसे भी करके, अभी अर्जेंट में बेचनी है। तो लगभग हमारी डील होगी डन 20-21 हज़ार में। मैंने 25,000 मांगे, 20,000 में डील डन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम खुश। हम शाम को लेके निकल गए साइकिल को, सब्जी मंडी पहुंच गए। मैं कहा ये पकड़ो भैया, 20,000 जेब में रखे, सब्जी लेने गया था मैं, उधर से आया मुंह लटकाता हुए, मम्मी साइकिल चोरी हो गई। झूठ बोलना पड़ेगा, अगर ये बोल दूंगा साइकिल बिक गई तो मार देंगे जान से, तूने ली थी जो बिक थी, है ना। साइकिल चोरी हो गई, झूठ बोलना पड़ा। फिर दोबारा गालियां स्टार्ट, और ये क्यों करी, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है घर वालों का। पर हम खुश थे। मैं कहा 20 और 6 26 और 10,000 की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी बहन होती है। हेलो, मेरी बहन एक बड़ी पकड़ गया, क्योंकि उनके पास में सेविंग होती है, भैया दूज, रक्षाबंधन। अब ये एक अलग ही दुख है, रिश्तेदार आते हैं उन्हें दे के जाते हैं, मैं देती नहीं सारे पैसे, है ना, ये भी अलग ही दुख है। हमने उसे बैठाया, मैन प्लीज कर दे, मगरमच्छ के आंसू दिखाए 2-4 बार। तो उसने भी जुगाड़ करा फ्रेंड वगैरह से, 5-6 हज़ार का वहां से जुगाड़ हो गया। और अब एक दोस्त था मेरा, जिसे मैंने 5,000 के लिए बोल रखा था, हर्ष नाम है उसका, थैंक यू यार, दिए थे तूने उस टाइम पे पैसे मेरे को, है ना। तो उस बंदे ने बोल दिया कि हाँ शिवम, तो कल को तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल तू कर लियो। मेरा पूरा रेंज फिट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ट्विस्ट कहाँ पे आया समझते हैं। और 55,000 मेरी इनकम क्यों आई वो भी समझते हैं, पहले महीने की। 36,000 प्रोडक्ट लेने थे मेरे को। अब मैंने जुगाड़ कर लिया, बस 5-6 हज़ार की कीमत थी, वो दोस्त ने आया था मेरे को। अब एक होता है ना, सब लोगों ने सुना साइकिल, एक लोग होता है जिनके घर में साइकिल होगी, वो एक चाबी वाला ऐसा होता है ना, एक लोग नंबर भरते हैं वो खुल जाता है। तो जब कोई नई साइकिल लेता है ना, जो मैं साइकिल बेची थी, तो उसको चुल्लू होती है थोड़ी सी, ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लीज समझना मेरी बात को, कि सारा सामान मिल जाए मेरे को। तो मैंने उसको लोग नहीं रहता, मेरे को याद नहीं रहा, तो वो रोज बोले मेरे को लोग दे दे भाई, लोग दे दे, लोग दे दे। मैं बोलूँ दे दूंगा, मैं इसमें लगा पड़ा था अपनी 2 CC में। वो भाई घर आ गया मेरे, साइकिल लेके। घर के बाहर पापा बैठे हैं, पापा ने रोक लिया, "ओए यार साइकिल कौन से मिली है?" पापा उससे ऐड का बात कर रहे हैं, साइकिल कौन से मिली है। अंकल जी वो तो मैं लोग लेने आया था। पापा बोल रहे हैं साले साइकिल भी लेके लोग भी लेने आया, क्या बात है, बढ़िया भाई, उन्हें तो ये पता चोरी हुई है। अंकल जी मैंने 20,000 दिए हैं, ये वो। जब मेरे पापा ने ये चीज सुनी, 20,000 दिए हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, अभी मेरे ना निशान है यहाँ पे। इतनी पिटाई हुई थी मेरी, कसम से, इतनी इतनी पिटाई हुई मेरी, कि यहाँ से कटा हुआ है, खून निकल के थे। मैंने एक चीज बोली थी, घर से बेदखल कर दो, करूंगा ये, करना ये बात मेरी गलती से निकल गई, पता नहीं क्यों। पापा ने बोला ये पकड़ 5,000, हर्ष से लेने की जरूरत नहीं, और ये पकड़ और 5,000, और तू जा। रियलिटी है। अब होता है ना एक बंदे के अंदर, ठीक है कोई बात नहीं। अब अनमोल कपूर के पास फोन मिला, भैया मैं आ रहा हूँ, कहाँ, दिल्ली शिफ्ट होने के लिए, ठीक है भैया आ जा।
मेरे सीनियर अनमोल कपूर ही हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया मुझे स्टार्टिंग में पैसों से, रियलिटी में। और मैंने आके 9 बजे ऑफिस आ जाता था मैं, फिर दूसरी सी मैंने कर लिया था, 9 बजे ऑफिस आ जाता था मैं, और 12, 11, 2 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता था। पहले महीने मैंने सुपरवाइजर कर दिया था अपना, जो लोग 3 महीने में काम करते हैं ना, वो मैंने 25 दिन में निपटा दिया था। इतनी मेहनत करी, पहले महीने की इनकम 55,000। घर वाले बोलते हैं पता क्या, पाओ बोलते हैं, मैंने पापा बोले 55,000 है, पाओ विश्वास ही न करे, नहीं आ सकते, मैंने अकाउंट में भेज दिया। बोले एक बार ही आएंगे बस, अगले महीने फिर आ गए। पर थोड़ी कम आई इनकम, 35,000 के समथिंग आई अगले महीने, बिजनेस अप डाउन होते रहते हैं। बोले नहीं आएगी, फिर आती चलेगी आती चलेगी, आज 2 लाख भी आता है। आज घर पे 3-4 लाख का कर्जा, वो भी उतार दिया। सारी कुछ चीजें थी घर वालों की ड्रीम से छोटे मोटे, वो भी पूरे कर दिए। तो 2cc मैंने तो ऐसे करा, सबको आवाज आ रही होगी मेरी। अब आप मुझे बताओ, आप लोग कैसे करोगे फटाफट। मैंने 2cc कर लिया, आपको काम स्टार्ट करना, आप कैसे करोगे फटाफट बताओ। मीटिंग भाई ओवर करनी है, बहुत टाइम हो गया। आपको पता है 1 घंटा 17 मिनट होगी मेरे साथ बैठे बैठे, पता भी नहीं लगा होगा आपको आज टाइम का, कहाँ चला गया टाइम, है ना। चलो कीर्ति समझ में आया। तो आप कैसे जी करोगे सर। कीर्ति 2cc, ये बताओ। पहले तो खुद ही ट्राई करना प्रेफर करूंगी, हम्म। कि पहले देखूं देन दूसरों को रिकमेंड करूं, क्योंकि ओके। मेरे फैमिली में खुद में बहुत लोग बीमार रहते हैं, थायराइड शुगर वाली प्रॉब्लम ओके। आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो बिल्कुल। वैसे प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनेटली पहले ट्राई करना प्रेफर करूंगी, क्या एंड बात है देन सजेस्ट भाई। करूंगी, हो जाएगा। पर आप सबके लिए Then- गुड न्यूज है, सुनना चाहोगे सब लोग जिसको। कुछ लोग हैं ना, जब मैंने बोला 36,000, तो ऐसे दिल में दर्द सा हो रहा होगा, यार कैसी बात बोल दी शिवम भाई। अभी तो बड़े खुश थे हम कि हम डेली की इनकम करेंगे, मंथली इनकम करेंगे, कोई बात नहीं है, अब कहाँ से लाएंगे 36,000। तो आपके लिए गुड न्यूज है, बताऊं, बी सीरियस। बताऊं सबको गुड न्यूज क्या है? जी जी जी। मैं नहीं बता रहा, गुड न्यूज क्या है बताऊं। चलो ठीक है बताता हूँ। गुड बताओ। न्यूज ये है कि अब जो लोग पिछले 5-6 दिन पहले मेल आई थी कंपनी से, अब जो लोग, नहीं बता रहा यार मैं, क्यों बताऊंगा तुम्हें, बता दूं फिर। चलो ठीक है। अब जो लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे, जो लोग अब इस काम को स्टार्ट करेंगे, सुन रहे हो ना मेरी बात, जब लोग इस काम को स्टार्ट करेंगे तो उन्हें 36,000 के प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। वो विदाउट 2cc करे भी इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सबको थोड़ी सांस आई होगी। पानी की जरूरत तो पानी पी सकते हो, मैं तो पी लूँ, ठीक है। तब तक फिर मैं आगे बताता हूँ क्या प्रोसेस है। ओके। सबको सांस आ गई, फाइनली रिलीफ मिला कि हाँ ठीक है आई। ओके, अभी तो सांस अटक गई, तो मैं तो मीटिंग लीव करने वाला था अभी, कैसी मेरे मतलब की बात ही नहीं हो रही, छोड़ो यार अब, है ना। तो विदाउट 2cc अब मीटिंग ओनली 10 मिनट की रह चुकी है, बी सीरियस सारे लोग। लगभग, मैं एक सेकंड बेटा, मिनट। हाँ, तो लगभग मैंने बताया कि विदाउट 2cc करीबी आप वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई भी 36,000 नहीं लगाना, आपको 30,000 नहीं लगाना, आपको प्रोडक्ट नहीं लेने 30,000 के, आपको 25 भी नहीं लगाना, आपको 20 भी नहीं लगाना, आपको 15 भी नहीं लगाना, आपको 10 भी नहीं लगाना। करना क्या है, होगा क्या सच में मुझे पता हो तो मैं बता देता। आपको आज शाम की 7 बजे वाली मीटिंग में पता लगने वाला है, प्लीज बी सीरियस, सुनो सारे लोग। आज की शाम की 7 बजे जो मीटिंग होगी, इसमें आपको पता लगने वाला है कि आप कैसे उस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। वो सरप्राइज जो भी है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ, ये जो भी चीज मिलेगी आपको, जो भी ऑफर मिलेगा, वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा और लिमिटेड स्लॉट होंगे उसके। यहाँ पे 200-300 लोग बैठे हो, पक्का बोल सकता हूँ, 200-300 बिल्कुल भी नहीं होंगे, 40-50-60-100, 200-150 तक होंगे जो भी मिलने वाला है और जो भी ऑफर मिलने वाला है। तो प्लीज पहले मेरी बात सुनो। जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया, सुनो मेरी बात पूरी, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया उसको फटाफट से थैंक यू मैसेज भेज दो। तभी आपको मीटिंग का लिंक मिल पाएगा, शाम की मीटिंग का फटाफट भेज दो। और साथ साथ सुनते रहियो, व्हाट्सएप पे जाना है, उसको थैंक यू बोल देना, सभी भेज दो फटाफट। मैं 10 सेकंड तक गिनूंगा, फटाफट अभी भेजना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दिया होगा भाई, यहाँ पे नहीं करना, मेरे को थैंक यू नहीं करना, मेरे को बाद में कर लेना, पहले उसको कर लो जिसने मीटिंग का लिंक भेजा है। अब सुनो मेरी बात बहुत फटाफट से। शाम की मीटिंग 7 बजे स्टार्ट होगी, टाइम से ज्वाइन कर लेना। उसका यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज हो तो। उसका यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगा। सीरियसली अभी आपसे 2 दिन से बोला गया नहीं मिलेगा यूट्यूब लिंक, फिर भी आपको मिल जाता है, पर आज पक्का नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब लिंक, समझ गए। अब एक चीज और मुझे बोलनी थी, एक चीज और बोलनी है, मैंने सारी चीजें बता दी आपको। शाम की 7 बजे मीटिंग आप ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आई होप। पर मुझे एक चीज और बतानी है मीटिंग से अलावा, जो मेरे को लगता है आप सबके लिए बहुत जरूरी है, और मेरे लिए भी मेरे को बतानी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ वो सारी चीजें। तो चाहोगे, मीटिंग तो ओवर होगी, मेरी बात सुनो, मीटिंग ओवर हो गई, आप सब लोगों ने समझ भी लिया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है सबको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, ठीक है, डायरी बंद कर दो, मीटिंग इज ओवर। मुझे कुछ चीजें बतानी है, पर देखो मैंने
इस काम को स्टार्ट किया था, आवाज आ रही सबको मेरी? मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, इस वर्क को स्टार्ट किया था एक रीजन की वजह से। भी प्लीज बी सीरियस। अब तक जितनी बातें तुमने सुनी है मुझे नहीं पता, आपने समझ में आया नहीं आया, पर मैंने अपना 100% दिया, आपको समझाया। डायरी पेन बंद करके मेरी तरफ देखना है, अगले 10 मिनट या 5 मिनट 2 मिनट जितनी मीटिंग चलेगी। अब तक आपने जो भी किया है वो ठीक है। आपको पता है मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया था अपने मम्मी पापा के लिए। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है आज तक। खुद फटे हुए कपड़े पहने, आपको अच्छे पहना है, खुद मेहनत करिए, खुद भूखे सोए होंगे पर आपको खाना खिला के सोया होगा। आज के टाइम में आपकी एज 18+ हो चुकी है। आज के टाइम में आपकी एज 18+ हो चुकी है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बताऊं रियलिटी, तुम घर वालों को टाइम नहीं देते, तुमने फोन में बिजी रहते हो। मम्मी कुछ काम के लिए बोल रही खुद कर लो, है ना? ये चीजें होती हैं, हर एक बच्चे के साथ में हो रही हैं, हर एक बच्चे के साथ में, चाहे वो कोई भी हो। गर्लफ्रेंड कुछ बना के ले आएगी खाने के लिए, अरे क्या बना के लाई, अरे मेरे को तो, अरे अब तो मैं मजा आ गया। मम्मी रोज खाना बनाते के भी थैंक यू बोला तुमने उन्हें? बोल के देखना, उनके फेस पे स्माइल आती है, सच में अच्छा बना है। पापा बीमार भी होंगे, कभी तुम पूछोगे ना अपने पापा से जा करके पापा कैसे हो, बोले कि ठीक हूँ। वो बीमारी में भी काम करते हैं, रीजन पता है क्यों? उन्हें पता है कि मैं नहीं गया काम पे तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। पर तुम उनके लिए नहीं सोचते, आज के टाइम की रियलिटी बात है ये। काम करना है तो उनके लिए करना है, यहाँ पे मेहनत करनी है उनके लिए करना है। मैं एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर समझा रहा हूँ आपको मैं। सबको पता होता है मेरे मम्मी पापा कितना काम करते हैं, कितने एफर्ट डालते हैं मेरे शौक पूरे करने के लिए, मेरे को हर चीज करवाने के लिए। रियलिटी है ये। पापा हमारी लाइफ के सबसे बड़े हीरो होते हैं। पापा कभी सामने नहीं रोते तुम्हारे, वो छत पे अकेले रोता है, तो दिक्कत होती है। तो कभी रोते देखा पापा को? कभी नहीं देखा होगा। तो भाई अब तुम हो चुके हो उस लायक तो कर लो। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सब चीजें हटके ना, उनकी जो खुशी है ना वो सबसे बड़ी है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी हमारी जिंदगी बनाने के लिए। और एक चीज बोल रहा हूँ लास्ट, प्लीज सुनना। इस फोन को एक साइड रख के ना, जो तुम यूज कर रहे हो ना, इस फोन को एक साइड रख के एक चीज रात को अकेले में जाके सोचना कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया आज तक। तुम्हारी आंखों से आंसू ना आ जाए, नाम शिवम नहीं मेरा, सीरियस बात है ये, कि हमने क्या क्या किया। और एक चीज और ध्यान सुनना, वो ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कर रहा हूँ आज, चाहे वो बीटेक कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, मेरा करियर क्या है और मैं अपनी फैमिली को कितने, अपनी फैमिली के कितने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, ये भी सोच लेना एक बार। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली। मैं अभी आपका मेंटोर नहीं हूँ ना आपका सर, मैं एक सिंपल नॉर्मल इंसान हूँ। कि मैं कसम से बोल रहा हूँ सीरियसली दिल से, कि ये जो काम है ना, जो ये सिस्टम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मैंने नहीं सोचा था। मेरे पापा का एक छोटा सा ड्रीम था, बताता हूँ तुम्हें मैं, कि उन्हें बुलेट लेनी है जिंदगी में। मेरे से एक चीज बोल देता है कि मुझे बुलेट लेनी है यार। पर वो उन्होंने हमारी पढ़ाई कराई, लिखाई कराई, अच्छे स्कूल में डाला, हमें हर एक चीज करी हमारे साथ में, पर खुद के शौक नहीं पूरे कर पाए। मैंने अपने पापा के ऊपर से 4 लाख का कर्जा उतारा इस काम को स्टार्ट करके, घर की फैमिली की कंडीशंस ठीक करी, जो जरूरत थी घर में सारी पूरी करी। ये आईपैड, ये मैकबुक, ये आईफोन भाई पहले नहीं लिया था, सैमसंग का फोन यूज करता था, A31, इस काम को करने के लिए। सारे कर्जे उतारने के बाद में तब ये शौक पूरे करे अपने। उससे पहले एक चीज मैंने करी थी, देखना चाहोगे अपने पापा के लिए? तुम लोग भी कर सकते हो, देखना चाहोगे? वो मैंने की थी, मैं चाहता हूँ देखो तुम, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने फोन की। मेरे पापा का एक ड्रीम था कि बुलेट लेनी है भाई, तो मैंने वो गिफ्ट करी थी। मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, सबको दिख रही होगी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज फोकस होकर सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखना, सॉरी। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇਰੇ ਆ ਤੌਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਐ ਹੁਣ ਬੋਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਆ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਛਾਤੀ ਤਾਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ आई होप तुमने देखी होगी चीज। ये जो खुशी थी ना भाई, इसके आगे दुनिया फीकी है।
तो फैमिली के लिए करो मेहनत, एफर्ट डालो अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, इनके लिए काम करो, कर सकते हो तो कुछ लाइफ में। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, मेरे को 18 महीने हुए हैं भाई, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, ऑफिस है खुद का, एक गिफ्ट, ये सब टूल्स जो हम सोचते हैं, आज जिंदगी जी रहा हूँ ऐसी। तो लव यू ऑल, बहुत अच्छा लगा आपको समझा के सिखा के। आई होप तुम्हें भी सब कुछ अच्छा लगा होगा। बट एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी मीटिंग अच्छी लगी हो, एक काम कर सकते हो, आपको जो लिंक मिला था ना, जो ज्वाइनिंग करने के लिंक मिला था, उसमें मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, बाकी मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है द ओनली शिवम चौधरी। वहां पे जाके कोई भी, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वारी हो, कोई दिक्कत आती है काम स्टार्ट करने में, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं सपोर्ट करूंगा। और तुम कर सकते हो, बस ध्यान रखना, और एक चीज ध्यान रखना, मम्मी पापा के लिए मेहनत करनी है बस। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।